थैंक यू सो मच आसिफ। और पिछले मैच पे आपने एनालिसिस सुना आसिफ खान और नासिर इस्माइल का, जो कि खेला गया था लाड़काना लेपर्ड्स और ये दूसरा मैच आज का कराची रॉयल्स और मीरपुर खास ईगल्स के दरमियान इस वक्त तक शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी हैं। मैच 15 और मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो है ये गेम डेड रबड़ की तरह होगा गौहर जमान साहब, क्योंकि दोनों टीमों के लिए खातर खा कोई मौका नहीं है। मीरपुर खास तो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है, कराची के लिए थोड़ा सा आउटसाइड चांस है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल बाजिफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि कोरंगी चैलेंजर्स और लाड़काना लेपर्ड जो है इस टाइम 7 पॉइंट्स के साथ 3-3 मैचेस खेलने के बाद 7 पॉइंट के साथ ये ग्रुप को लीड कर रहे हैं। और बज़ाहिर तो जो लग रहा है वो यही है कि इन दोनों टीमों का आपस में भी एक मैच रहता है। वो मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर वहाँ पे कोई विनिंग और लूजिंग कोई ऐसी सिचुएशन, ये झंडा पाकिस्तान का झंडा आप नाजरीन देख रहे हैं हवा में लहराते हुए, और बिहाइंड पे पिजन्स भी आपने देखे। कराची रॉयल्स वर्सेस मीरपुर खास ईगल्स का ये मैच अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। इट्स अ टीपीटी एचडी प्रोडक्शन और आप हमको जियो सुपर पे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और इस वक्त दोनों टीमें जो है मैदान में उतर चुकी हैं। कराची रॉयल्स और मीरपुर खास ईगल्स के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें जीतने में नाकाम रही हैं और मीरपुर खास ईगल्स को तीनों मैचेस में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि कराची रॉयल्स के पास अब भी एक आउटसाइड चांस जरूर मौजूद है। अगर अच्छे मार्जिन से आज जीतते हैं तो चांस बन सकता है इनका इस टूर्नामेंट में। ये हमारी आज की दोनों टीमें मैच ऑफिशियल्स के साथ हैंडशेक करती हुई। बस बिल्कुल चांस बन सकता है, लेकिन फिर बात वही आ जाती कि ए बी से हारे, बी सी से जीते, डी तो वो सिनारियो बनती है। तो अगर वैसे देखा जाए तो इस ग्रुप में इस टाइम सबसे टॉप पे जो है वो लियारी फाइटर्स है, सॉरी ये कोरंगी चैलेंजर्स हैं। 3 मैचेस 7 पॉइंट्स, लाड़काना 3 मैचेस 7 पॉइंट्स, वेस्ट यूनाइटेड 3 मैचेस 4 पॉइंट, कराची रॉयल्स अभी तक 2 मैचेस 1 पॉइंट, जबकि मीरपुर खास 3 मैचेस 0 पॉइंट। बड़ा डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट रहा है मीरपुर खास के लिए। इस वक्त मैच ऑफिशियल जो हैं दोनों कप्तानों के साथ टॉस करते हुए यहाँ पे। गौर, फुटबॉल में टॉस का कितना इम्पैक्ट है, जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। वासिफ, जिस तरह क्रिकेट में जो इम्पैक्ट होता है, फुटबॉल में इस तरह कुछ खास वो नहीं होता। हाँ, अलबत्ता आप इसको बिल्कुल अगर धूप किस साइड पे है, हवा किस साइड पे चल रही है, इसका फेवर आप ले सकते हैं। लेकिन वो भी जाहिर बात है कि सेकंड हाफ आपने फिर जाहिर बात है उसी वो करना है। तो जिस तरह क्रिकेट में होता है जो टास्क का कि ड्यू फैक्टर्स और ये, तो फुटबॉल में इट इज कोई इस तरह वो नहीं होता। और गौर, ये क्या चीज़ है? ये कोई ओथ है तमाम रेफरीज के दरमियान, या कोई बात है, कोई डिस्कशन है जैसे टीम हडल होती है? बिल्कुल बाजिफ, ये आपस में इनकी आपस में डिस्कशन होती है कि कैसे हमने कोऑपरेट करना है और कैसे हमने, अगर कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा वो कि जिसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ, तो क्या आप साइन दोगे कि मैं समझ जाऊँ। और ये टीम लाइनअप कराची रॉयल्स की टीम में आज समीर मंसूर, इनके गोलकीपर आमिर अहमद, शम्स ताज, अब्बास अली मोइस, आकिब अली, आमिन, मोहम्मद बिलाल, अब्दुल्ला शाह, फहीम शाह, रनीमुल हुदा और आरिज महमूद शामिल हैं। जबकि मीरपुर खास में बासित अली जो कि गोलकीपर है, मोहसिन अली, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद वक्कास, मोहम्मद फराज, मोहम्मद साद, मोहम्मद शबी साबिर, साकिब जमील, हारिस और जोहेब। इट्स अ टीपीटी एंड लाइव 360 प्रोडक्शन। और एरियल शॉट आप देख सकते हैं, दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी हैं। बड़ा क्लियर जो है एरियल शॉट आपको बता देता है सबकी फॉर्मेशंस का। बिल्कुल बासिफ, दोनों टीमें जो है 4-3-3 फॉर्मेशन से खेल रही हैं। और सिर्फ स्टार्ट नहीं, बल्कि यू हैव टू कीप योर शेप। इफ़ यू आर प्लेइंग 4-3-3 तो मैच में भी नज़र आनी चाहिए कि कैसे आप उस शेप को कीप करते हो। अच्छी टीमें हमेशा अपनी शेप को कीप करती है कि अगर 4-3-3 फॉर्मेशन से खेल रही हैं, नो डाउट कि अटैकिंग, जब आप वो अटैकिंग फॉर्मेशन में होते हैं तो वो 4-3-3 फॉर्मेशन आपको नज़र नहीं आती,
क्योंकि अक्सर मिडफील्ड अटैकिंग लाइन को जान कर लेता है, जबकि डिफेंडिंग में आपको बड़ा क्लियर पता लग रहा होता है कि कैसे ये अपना शेप बरकरार रखते हैं। और दोनों टीमें जो हैं वो अटैक करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी मूवमेंट से पता चल रहा है कि थोड़ा सा अटैकिंग माइंडसेट रख के आए हैं। गोवर, इस मोमेंट पे अगर आप मीरपुर खास ईगल्स के साथ हैं, क्योंकि 3 मैचेस में शिकस्त हो चुकी है, तो अब क्या स्ट्रेटजी लेके उतरेंगे ग्राउंड में? बासिफ, मैं अगर इस पोजीशन पे होता तो डेफिनेटली मेरे जो बेंच के प्लेयर्स होते हैं मैं उनको जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको एक मौका देता, और उनका डेफिनेटली जो है ना ये एक ऐसा मैच होता ताकि अपकमिंग जो बच्चे हैं जो मेरे बेंच पे मेरे साथ होते तो मैं उनको पूरा चांस देता ताकि वो भी खेलते और उनको भी एक्सपोजर मिलता। इस सिचुएशन में अगर मैं देखता कि कोई भी मेरी आगे स्टैंडिंग नहीं बन रही तो मैं इसमें अपने जो बेंच के प्लेयर हैं उनको डेफिनेटली चांस देता। और आपको बताते चलें कि दोनों टीमों के लिए बड़े मुश्किल मराहिल हैं। मीरपुर खास ईगल्स की टीम तो इस वक्त कंपटीशन से बाहर है, जबकि कराची रॉयल्स के लिए एक आउटसाइड चांस ज़रूर मौजूद है। इससे कबल भी बड़ा अच्छा मैच 1-1 गोल से बराबर हुआ वेस्ट यूनाइटेड और लाड़काना लेपर्ड्स के दरमियान। बिल्कुल बासिफ, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग मैच, और बड़ा अगर ये मैच वेस्ट यूनाइटेड जीत जाते तो इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता। लेकिन आई थिंक आज के मैच के बाद ऑलमोस्ट ये दोनों टीमें जो हैं कोरंगी चैलेंजर्स और लाड़काना लेपर्ड जो है ना बहुत स्ट्रांग फुटेड पे ग्रुप को टॉप कर रहे हैं। और 7-7 पॉइंट्स हैं दोनों टीमों के। अगले मैच में कोई रिस्क उठाना चाहिए या बेंच के प्लेयर्स को चांस दें, आराम से खेलें और दोनों टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि आपस में मैच है लाड़काना और कोरंगी का इसके बाद। डेफिनेटली ये आप बासिफ आपकी बात भी अपनी जगह पे, लेकिन दोनों टीमें जो है वो सेफ साइड पे जाएंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेंगी क्योंकि अगर ये नासिर गुड़िया निकनेम है इनका, नासिर जो कि असिस्टेंट कोच हैं कराची रॉयल्स के, और हेड कोच है इनके शमीम। बड़ी अर्ली फ्री किक है कराची रॉयल्स के पास, मौका हो सकता है गोल करने का। हेडर की नाकाम कोशिश और डिफेंडर के पास बॉल। बड़ी अच्छी डिलीवरी थी, नो डाउट कि हेड भी लिया, लेकिन बड़ा वीक हेडर था। अगर ये और फोर्सफुली और इट विल बी डेंजर। और इस वक्त दोनों टीमें जो हैं वो मिडफील्ड में ज़्यादातर गेम हुआ है अब तक, लेकिन उनकी मूवमेंट बता रही है कि आज कोशिश करनी है दोनों टीम्स ने, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द प्राइड। टूर्नामेंट में आपके चांसेस हो ना हो, लेकिन अगर ये मैच अच्छे मार्जिन से जीते हैं या एक ऐसी परफॉर्मेंस दे के जा सकते हैं तो श्योरली इनको याद रखा जाएगा सिंध सुपर लीग 2022 में। नाजरीन, ये सिंध सुपर लीग का ग्रुप बी का 15 नंबर मैच है, और मीरपुर खास की टीम आप ऑरेंज शर्ट में, जबकि कराची रॉयल्स जो है ऑरेंज में है, जबकि मीरपुर खास जो है वो अर्जेंटाइन की जो शर्ट्स है उस स्टाइल में, स्काई ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन से। लेकिन देखें अर्जेंटाइन इस तरह खेलता नहीं है, बेहतरी दिखानी पड़ेगी खेल में, सिर्फ किट नहीं रखनी उनकी। जी पासे आपकी बात अपना एक वज़न है, ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर इस स्टैंडर्ड में देखें तो दोनों टीमें कोशिश कर रही हैं कि अपना अब्दुल्ला का लॉन्ग बॉल, लेकिन यूजलेस। बिल्कुल गौर, तनकीद अपनी जगह है, लेकिन जाहिर है इन खिलाड़ियों में पोटेंशियल है तभी वो यहाँ तक सेलेक्ट होकर आए हैं। समटाइम्स थिंग्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती किसी टूर्नामेंट में, सो वी शुड नॉट जज देम सो क्विकली। अच्छी टीम है मीरपुर खास की, हम उम्मीद करते हैं कि अगली मरतबा जो है वो अच्छा कंपटीशन पेश करें और आज के मैच में भी जो है अच्छा कंपटीशन पेश करें। वाजिफ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जबी शाह हमारे मैनेजर थे नेशनल टीम के और कोच थे हेड, तो मैं उसके साथ असिस्टेंट कोच था, उसके साथ काफ़ी डिस्कशन होती थी कि हाउ टू इम्प्रूव फुटबॉल इन द कंट्री। आप यकीन करो एक दिन रात को हम बैठे थे डिस्कशन कर रहे थे, तो उससे कहा कि गौहर आपके कोई जहन में कोई माइंड सेट में कोई एज ग्रुप मुझे बताओ, तो मैंने अंडर 8 का, तो आप यकीन करो उसने मुझे अंडर 8 का पूरा लीग टेबल बता दिया कि अंडर 8
एज ग्रुप में ये लीग शुरू है सर्बिया में, अंडर 12 में ये एज, अंडर 14 में, अंडर 16 में। तो आप खुद सोच लें कि इस तरह की कंपटीशन जो सिंध सुपर लीग करा रही है, सेम इसी तरह का अगर अंडर 14 हो, अंडर 16 हो, अंडर 18 हो, अंडर 12 हो, तो आपका फुटबॉल ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक बड़े अच्छे स्टैंडर्ड पर आ जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह क्रिकेट में स्कूल लेवल पे लीग होती है, कॉलेज लेवल्स पे मैचेस होते हैं, तो उसी तरह फुटबॉल में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर हम यकीनी तौर पर पाकिस्तान में फुटबॉल की डेवलपमेंट देख सकते हैं। 5 मिनट का खेल हो चुका है, 0-0 से मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान बराबर है। सिंध सुपर लीग का ये 15वां मैच। बिल्कुल नाजरीन, और इस टाइम आप हमको पीपल स्टेडियम से हम बराह रास्त हैं, जो कि ये पीपल स्टेडियम से हम बराह रास्त हैं जियो सुपर पे और मल्टीपल फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पे। आप आज का क्राउड देख सकते हैं। रईस खान जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, नासिर इस्माइल साहब स्क्रीन पे थे और कमेंट्री बॉक्स के साथ ये क्राउड, तमाशाइयों की अच्छी तादाद मौजूद है। इससे कबल हम सिर्फ लियारी के मैचेस में देखते थे, लेकिन आज जो है वो दूसरी टीम्स के मैचेस में भी अब हमने देखना शुरू किया है कि लोग आ रहे हैं। और इस वक्त कॉर्नर किक है कराची रॉयल्स के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है मैच के आगाज़ में ही, लेकिन बहुत ही वाइड डिलीवरी थी, बिल्कुल एक मिसक्यूट शॉट था। बिल्कुल सेकंड अच्छा हेडर लिया अब्दुल्ला ने, लेकिन गोलकीपर ने ग्रिप किया। गोलकीपर ने लॉन्ग बॉल काउंटर करने की कोशिश की। रियाज अच्छा हेडर पास, ऑफ साइड, बिल्कुल क्लियर यहाँ से नजर। और ये शमीम हेड कोच कराची रॉयल्स के साथ, इसके लेफ्ट साइड पे नासिर गुड़िया जो कि इसको असिस्ट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अब तक दोनों कोचेस जो हैं वो अपनी नशिस्त पे बैठे हुए पाए गए हैं। अब तक कोई भी टेक्निकल एरिया में नहीं आया। 7.5 मिनट्स का खेल हो चुका है और यहाँ पे कोशिश जारी है हमला करने की। अच्छा मुकाबला डिफेंडर्स और स्ट्राइकर्स के दरमियान, लेकिन थोड़ा सा वाइड गए, गोल पोस्ट से अपना निशाना चूका। देखो बाजिब, और अगर देखा जाए तो इसके साथ नो डाउट कि स्ट्राइकर यहाँ से हमेशा टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शूट, लेकिन एक्यूरेसी बिफोर पावर। और इस एक्यूरेसी का मुजाहरा हमने पिछले मैच में देखा था जब लाड़काना के स्ट्राइकर ने बड़ा अच्छा गोल किया था। अपनी अवेयरनेस उन्होंने दिखाई शेख दोस्त ने। बिल्कुल, शेख दोस्त का बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइमली रन। और ये नासिर गुड़िया जो कि असिस्टेंट कोच हैं कराची रॉयल्स के। और आपको भी कोई निकनेम दिया था आपके प्लेइंग डेज में आपके साथी खिलाड़ियों ने? और बैंक में मुझे गोरी गोरी कहते थे और फुटबॉल ही मेरा निकनेम, क्योंकि जब उसको होते तो फुटबॉल ही मेरा निकनेम रखा था। बैंक से फिर मुझे ये बिल्कुल पेटेंट नाम हो गया गौहर फुटबॉली। फुटबॉलर होते हुए मेरा ख्याल है एजाज़ की बात है आपके लिए कि आपको फुटबॉली कहा जाता था। बिल्कुल, क्योंकि वो पूरी फैमिली जो है ना, वो मेरी स्पोर्ट्स फैमिली, मेरी सिस्टर KPK की कैप्टन थी फुटबॉल की, और मेरे दोनों छोटे भाई जो थे वो वार्डर से पाकिस्तान वार्डर पेशावर वार्डर से खेलते थे। एक छोटा भाई अंडर 16 पाकिस्तान टीम में खेला, जबकि वालिद मेरे प्रोफेशनल लीग खेलते थे बांग्लादेश में और वर्सिक टीम से खेलते थे। जमान उनका नाम था, और जमाने। तो हमारी सारी फुटबॉल फैमिली। और अच्छी बात है, फैमिली में सबको जो है फुटबॉल का शौक था और आपको यकीनी तौर पे प्राउड जो है वो फील होता होगा इस लीग को देख के कि फुटबॉल जो है रिवाइव हो रही है। इस वक्त कॉर्नर है कराची रॉयल्स के पास, अच्छी डिलीवरी है लेकिन हेडर में जो है वो मिसक्यू कर गए और अच्छी क्लियरेंस, टाइमली क्लियरेंस मीरपुर खास ईगल्स के डिफेंडर्स की। बिल्कुल बासिफ, अगर अभी तक देखा जाए तो कराची रॉयल्स डोमिनेट कर रही है। दे आर कीपिंग बॉल पोजीशन, और अगर आप देखें तो 2-3 अटेम्प्ट्स भी किए, जबकि दूसरी तरफ ये बिलाल माठा जो कि इसका निकनेम है 18 नंबर, पाकिस्तान अंडर 19 में खेले, कराची रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं। ये बॉल
बड़ा अच्छा टर्न लिया बॉल के साथ। और ये सिर्फ आज के मैच की बात नहीं है, मीरपुर खास ईगल्स की टीम जो है वो हर मैच में ही हमें बैकफुट पे नजर आई है। एक और मौका हो सकता है कराची रॉयल्स के लिए, विकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्राइकर, अभी भी खतरा नहीं टला, लेकिन बहुत ही वाइल्ड शूट, क्या करना चाहते थे नहीं समझ आई गोवर यहाँ पे स्ट्राइकर। बासिफ उसकी टेक्निक आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल इसकी बॉडी पोजीशन वो बिल्कुल, और ये आपके सामने कराची मीरपुर खास की टीम, शायद लाशारी और इनके बेंच था असिस्टेंट कोच। और पहली मर्तबा अब हम देख रहे थे कि मीरपुर खास ईगल्स की टीम जो है वो मूव बना रही थी, लेकिन रेफरी की विसल उन्हें पुश किया डेलिबरेटली। एडवांटेज देना चाहिए था इस टाइम, बड़ा अच्छा एडवांटेज, क्योंकि बॉल उसके कंट्रोल में था। एनी हाउ, और टाइमली क्लियरेंस कराची रॉयल्स के डिफेंडर की। इस वक्त 11 मिनट्स का खेल हो चुका है, 0-0 से मुकाबला बराबर है। गौर, क्या मुमकिन वजह हो सकती है मीरपुर खास ईगल्स की इस परफॉर्मेंस की? इनकी टीम ठीक नहीं थी या कोचिंग पैनल में कोई खामी रह गई? क्या वजह हो सकती है कि मीरपुर खास ईगल्स की टीम एक भी मैच जीतने में नाकाम रही है? बासिफ कोचिंग पैनल को मैं बिल्कुल क्रिटिसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि जो टाइम है और क्योंकि कोचेस के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं होती कि वो 2-4 दिन में, तो बड़ा अच्छा बॉल लेके गए थे, स्ट्राइक किया लेकिन वाइट। और ये शमीम कराची रॉयल्स के हेड कोच, ये देखें, तो इसमें मैं कोचेस को कम से कम क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि यार इनको जो टाइम था जो वो था। और नो डाउट कि सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, कि आप सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स आपकी क्या, लेकिन इसमें ये भी था कि कुछ डिस्ट्रक्शन थी कि आप सेम डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर लेने, किसी और डिस्ट्रिक्ट से नहीं लेने। और आपको पता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं कि वो बड़े रिच हैं टैलेंट में, लाइक मलीर, लियारी, बड़े रिच एरियाज हैं ये, बड़े टैलेंटेड, मतलब है कि यहाँ पे फुटबॉल का टैलेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आप इंटीरियर सिंस की जो आप डिस्ट्रिक्ट्स को वो करें, तो इसका भी एक डिफरेंस है। और यहाँ पे गोल नेट में यकीनन कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसको फिक्स कर रहे हैं हमारा स्टाफ सिंध सुपर लीग 2022 का। गौर, दोबारा डिस्कशन पे आऊँगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की, तो मुझे ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है या मेरिट पे खिलाड़ी आने चाहिए, जहाँ से टैलेंट हो वहाँ से लिया जाए? असल में बासिफ आपकी बात अपनी जगह पे वो ठीक है, लेकिन चूँकि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि ये अभी नया लीग है, अभी बॉर्न हुआ, अभी पैदा हुआ है, बेबी है अभी, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर काफ़ी चीज़ें जो इम्प्रूव हो रही वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। लेकिन एक ये भी अच्छी बात है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी आप मोटिवेट कर रहे हो, उनको भी मतलब है कि आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, वो भी आ रहे हैं, तो इट्स वेरी, अगर मैं कहूँ कि ये बड़ा अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया कि अपने डिस्ट्रिक्ट के खेलने चाहिए, ताकि डिस्ट्रिक्ट के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स हैं वो मोटिवेट होंगे और वो भी जो है ना फुटबॉल में आगे आएंगे। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि किसी भी एरिया से, फैसलाबाद के छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे एक लड़का इंटरनेशनल हो जाता है, पूरा गांव जो है वो उसको फॉलो कर रहा होता है, तो ये एक बड़ा अच्छा वो है कि अगर सक्खर या लड़काना या ये मीरपुर खास, यहाँ के आप देख लें कि प्लेयर्स वो देख रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर खेल रहे हैं, तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे और आपके फुटबॉल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल, इंस्पिरेशन ज़रूरी है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से लोग निकलते हैं तो फिर जाहिर है आप भी मोटिवेट होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की गौर साहब आपने, एक और मेरी गलती रेक्टिफाई की, थोड़ा सा एक दूसरा नज़रिया दिया इस चीज़ को। यहाँ पर कराची रॉयल्स के लिए फ्री किक है और डेंजर एरिया है, रेड जोन है ये। बिल्कुल, देखते हैं कि ये डायरेक्ट फ्री किक या डायरेक्ट बॉल लिया, लेकिन गोलकीपर ने बॉल ग्रिप करके, और जितना डिस्टेंस कम होता है गोल पोस्ट से उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पास डायरेक्ट गोल करने के। यहाँ कराची रॉयल्स के पास एक और मौका है, लेकिन डिफेंडर बर वक्त पहुँचे, बॉल को शील्ड कर रहे थे, हैंड बॉल की भी स्लाइट अपील की, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग का मुजाहरा आज मीरपुर खास ईगल्स की जानिब से। बिल्कुल डिफेंडर की चेस्ट पे बॉल लगी, हैंड बॉल की अपील भी की, लेकिन रेफरी मौजूद। और एक और मरतबा बॉल जो है वो कराची रॉयल्स के कंट्रोल में है,
ज़्यादातर मैच जो है वो आज मीरपुर खास ईगल्स के हाफ में ही हुआ है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है। कराची रॉयल्स जो है वो गोल के लिए जा रहे हैं, लेकिन मीरपुर खास ईगल्स की टीम अब भी हमें थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी शेकी नज़र आ रही है। और ये शमीम हेड कोच कराची रॉयल्स के। ट्रांजिशन थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है मीरपुर खास ईगल्स का। बॉल अब क्लियर हो जाता है, लेकिन इनके स्ट्राइकर्स जो हैं वो अपनी जगह पर वापस से इतनी जल्दी नहीं पहुंचते। रेफरी ने बड़ा अच्छा जज किया इस बॉल को। डिफेंडर पहले दोनों हाथ रखता है स्ट्राइकर पे और फिर जंप करता है, जो कि फाउल। और यहाँ पे मीरपुर खास ईगल्स की टीम मूव बनाती हुई हमें नजर आई, लेकिन बड़ी जल्दी कंट्रोल लूज कर दिया और ये क्लियरेंस दे देंगे यहाँ पे डिफेंडर। गौर आज एक और चीज़ नोट की है कि काफ़ी मुख्तलिफ टीम्स के कोचेस भी जो हैं वो मैचेस ऑब्जर्व करने आए हैं। पॉइंट्स टेबल का प्रेशर है यकीनी तौर पर। बाज़ कोचेस तकरीबन अपने ग्रुप के जितने भी मैचेस हैं, सब सारे ही कोचेस मतलब है कि वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। और डेफिनेटली जो बेस्ट कोचेस होते हैं वो अपोनेंट्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स अपने साथ नोट करते हैं। जो उनके की प्लेयर्स हैं कि अगर की प्लेयर्स को किसी प्लेयर्स को मैन टू मैन मार्क करना है या जोनल मार्किंग पे जाना है, किस स्ट्रेटेजी से हम इस टीम के साथ वो करें, तो वो अपना एक होमवर्क करते हैं। और डेफिनेटली आप जब अपोनेंट्स खेल रही होती है तो आपको एक बड़ा अच्छा व्यू से आप उसको हर एंगल से उसके ऑब्जर्वेशन और वो कर रहे होते हैं। और एट द एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस कि नेक्स्ट जो मैच होगा वो मैंने किस स्ट्रेटेजी से खेलना है। बिल्कुल, आज गुलाम शब्बीर जो कि असिस्टेंट कोच हैं लियारी के, वो भी यहाँ मौजूद थे। जाहिद ताज भी मुझे यहाँ नज़र आए। गौहर जमान हमारे साथ कमेंट्री में मौजूद हैं। नासिर इस्माइल साहब नीचे मौजूद हैं। तो काफ़ी कोचेस इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं खेल को। बिल्कुल बाजिफ, क्योंकि अगर सेमीफाइनल में होंगे तो ये डेफिनेटली सेकंड ग्रुप के जो टीम होगी उसके साथ मैचेस होगा। तो ये जितने भी कोचेस हैं वो आए हैं वो देखने के लिए कि अगर हमारा सेमीफाइनल इस टीम के साथ आएगा तो किस स्ट्रेटेजी से हम खेलेंगे, किस स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं। और डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट डिस्कशन विद देयर असिस्टेंट एज वेल। और जितनी देर हमने डिस्कशन की है, थोड़ा सा बॉल जो है वो अब कराची रॉयल्स के हाफ में आया है। मीरपुर खास ईगल्स की टीम को ये एहसास हुआ है कि हमें भी इस टूर्नामेंट में कुछ करना है, कुछ गोल्स करने हैं। लेकिन अब तक ये मैच गोललेस है, 0-0 से बराबर है। 18 मिनट्स का खेल हो चुका है और काफ़ी फाउल्स देखने को मिले हैं। काफ़ी रैश फुटबॉल हुई है दूसरे मैच में। ये कैप्टन कराची रॉयल्स के पीछे से पुश किया, ये देखें डिफेंडर का पीछे से बड़ा प्रेशराइज रखा। अब्दुल्ला सेंटर डिफेंडर कराची रॉयल्स के, बड़ा अच्छा बॉल और गोलकीपर ने पंच किया। बहुत बड़ा रिस्क होता है गोलकीपर के लिए यहाँ पे, क्योंकि अगर बॉल कंट्रोल ना हो तो फिर मामला बिगड़ सकता है। और बिगड़ गया, और ये मामला यहाँ बिगड़ गया। जैसे मैंने कहा कि अगर कंट्रोल नहीं हुआ बॉल पे तो फिर कहानी पलट सकती है, और वही हुआ कराची रॉयल्स के लिए। गोल और गोलकीपर इस वक्त डाउन है। बाजिफ अगर आप देख लो इस, अगर हम गोलकीपर को यहाँ पे डिस्कस करो, ये गोलकीपर भी गोल नेट में पड़े हुए हैं। और ये आप ये देखें, बड़ा अच्छा क्रॉस, बड़ा क्लीन हेडर लिया कराची रॉयल्स के स्ट्राइकर और कैप्टन ने। और रेफरी कप, जबकि मीरपुर खास के प्लेयर्स अपील कर रहे हैं। या इतना यूजुअल जो है इस तरीके से गोल हमने नहीं देखा है अब तक इस टूर्नामेंट में, तो बड़ी अनयूजुअल सी अटेम्प्ट थी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि गोलकीपर जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये ख़तरा साबित हो सकता है और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। ज़रा सी चूक हुई और अर्ली लीड मैं कहूँगा कराची रॉयल्स के लिए। और गोलकीपर बड़े तकलीफ में मुझे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बाजिफ, ये अगर रिप्ले हम दोबारा देख सकें, ये फिजियो, ये देखें बॉल क्रॉस किया।
और किस चीज़ की शिकायत है, क्योंकि हेडर तो बड़ा क्लीन था, तो कहाँ जो है गोलकीपर चूके या कहाँ उन्हें चोट लगी है? बड़ा क्लीन हेडर, और जबकि गोलकीपर ने दूसरे साइड पे अपना जो वो शो कर रहे हैं कि पेट पे लगी है, जबकि अगर आप देखें तो बड़ा क्लीन जंप वो लेते हैं और बड़ा अच्छा हेडर। इससे पहले भी अगर आप जो अब्दुल्ला बॉल लॉन्ग बॉल खेलते तो गोलकीपर बड़ा इजीली वो बॉल को ग्रिप कर सकते थे, उसको डबल दोनों हाथ से पंच करते उसको बॉल को। गोलकीपर्स का आप देख लें यहाँ पे डिफरेंस, कि अगर यही बॉल उमर के लिए होता तो बड़ा इजीली जो है ना वो। ताबिश सलीम आए हैं मीरपुर खास ईगल्स के लिए ऑन फील्ड, जबकि मोहम्मद साद को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है। उमर की आपने बात की, देखें डिफेंसिव वॉल है इस लीग के, मैं कहता हूं कि सबसे बेहतरीन गोलकीपर है, और यही वजह है कि लियारी ने 4 मैचेस में कोई भी गोल कंसीड नहीं किया इस टूर्नामेंट में, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल वासिफ, और वो बहुत सीनियर गोलकीपर आई थिंक इस लीग में, 30+ एज उसकी होगी, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस और उसकी जो रीडिंग द गेम है, जो उसकी कोग्निटिव क्वालिटी है, रियली अप्रिशिएटेड। और कल ये गुफ्तगू मैंने मैच के बाद भी अपने एक दोस्त के साथ की थी, और उन्होंने भी जो है उमर की बड़ी तारीफ़ की, लियारी के रिहायशी हैं हमाद साहब, और उन्होंने कहा था कि उमर के जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है लियारी में, और जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, उनके फैंस होने भी चाहिए। बिल्कुल बासिफ, और ये फैन फॉलोअर्स आपके वैसे नहीं बनते। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ ऑन द पिच। और उमर ने वो प्रूव किया है अब तक इस टूर्नामेंट में। लियारी फाइटर्स जो है अपने ग्रुप को डोमिनेट कर रही हैं, और इस ग्रुप में ये आज का मैच है कराची रॉयल्स और मीरपुर खास ईगल्स के दरमियान खेला जा रहा है। मीरपुर खास ईगल्स कंपटीशन से बाहर है 3 मैचेस में 3 शिकस्तों के बाद, लेकिन अभी भी मौका है कराची रॉयल्स के पास। टूर्नामेंट उनके लिए ख़त्म नहीं हुआ, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लक उनके फेवर में अगर जाए तो मौका हो सकता है कराची रॉयल्स के लिए। इस वक्त 22 मिनट का खेल हो चुका है, 1-0 से कराची रॉयल्स आगे हैं। अच्छा बॉल पोजेस कर रहे हैं, अच्छा कंट्रोल है बॉल के ऊपर, अर्ली लीड लेने में भी कामयाब हुए हैं। शॉर्ट पासेस के थ्रू मौका बनाने की कोशिश, लेकिन बड़ी डेस्परेट अटेम्प्ट थी। यहाँ पे एक मरतबा फिर देखें मीरपुर के अटैकर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस पे नहीं आ पाते इतनी जल्दी, ट्रांजिशन बहुत वीक नज़र आया है उनका। गोलकीपर अगर एडवांटेज देना भी चाहे तो स्ट्राइकर्स जो हैं वो उस पोजीशन में नहीं है कि उसे रिसीव करें। अच्छा क्रॉस, लेकिन अच्छी क्लियरेंस मीरपुर खास ईगल्स के डिफेंडर्स की, खतरा अभी तक नहीं टला, बॉल अभी भी बॉक्स के अंदर है, लेकिन अच्छी क्लियरेंस। बिल्कुल बासिफ, बड़ी अच्छी डिलीवरी थी और डिफेंडर ने टाइमली क्लियर किया। ये खालिद खान जो कि मीरपुर खास के हेड कोच हैं, और अबू बकर जो कि PIA से इनका ताल्लुक है, असिस्टेंट कोच, शाना बशाना खालिद खान के बैठे हैं। और यहाँ पे एक और कॉर्नर, फिर से ख़तरा हो सकता है मीरपुर खास ईगल्स के लिए। आज बॉल ज़्यादातर जो है वो इनके हाफ में रहा है, रेफरी की विसल का इंतज़ार, और ये कॉर्नर की इजाज़त। यहाँ पे हेडर अच्छा नहीं था, और प्लेयर भी डाउन हुए हैं कराची रॉयल्स के। बिल्कुल, कैप्टन जो जिन्होंने गोल किया था कराची रॉयल्स की तरफ से, थोड़ा सा अपने शोल्डर को पकड़े बैठे थे, लेकिन ऑल इज़ वेल। ट्रीटमेंट के लिए फिजियो को नहीं बुलाया गया। थोड़ा सा पेस इस मैच का स्लो हुआ है, रिदम जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, प्लेयर्स भी जो है वो हमें कम वोकल नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी जो है मुझे लग रहा है ड्रेन हो गई है। वाजिब असल में एनर्जी ड्रेन अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप देख लें तो दोनों टीमों को इस ग्रुप का पॉइंट टेबल से ज़ाहिरी बात है कि वो स्टडी की है कि इस मैच की क्या अहमियत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों टीमें इस टूर्नामेंट से आउट हैं, और नो डाउट कि ये आज का मैच जीत के अपने ग्रुप पे टेबल पे एक पोजीशन, मतलब एक इम्प्रूव करने के लिए मैच है। बाकी अगर देखा जाए तो इस मैच का
एज इट इज़ ग्रुप पे कोई इतना ख़ास असर नहीं होगा। और इस वक्त फ्री किक है मीरपुर खास ईगल्स के लिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इट्स द प्राइड दैट यू हैव टू प्ले फॉर। और अच्छी क्लियरेंस यहाँ पे डिफेंडर्स की कराची रॉयल्स के। बिल्कुल, मैं तो बल्कि कोचेस को एक एडवाइस होगी कि जो आपके बेंच प्लेयर हैं, जो अपकमिंग एमर्जिंग प्लेयर हैं, जिन्होंने फ्यूचर में खेलना है, इट्स अ बेटर चांस कि आप उनको एक एक्सपोजर दे इस तरह के मैचेस का। 26 मिनट्स का खेल हो चुका है। कराची रॉयल्स जो है 1-0 से मुकाबला लीड कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कराची रॉयल्स का कैंप मुतमईन नज़र आ रहा है अपनी टीम के साथ। अब तक दोनों कोचेज़ अपनी नशिस्तों पे मौजूद हैं, उठ के नहीं आए। और यहाँ पे इंजरी का खदशा है कराची रॉयल्स के प्लेयर को। जैसे मैंने कहा गौर, थोड़ा सा जो है वो रफ़ गेम हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है गेम आज स्टॉप हुआ है। बहुत ज़्यादा फाउल्स की विसल्स हमने सुनी है रेफरीज की। बाज़िफ क्योंकि कराची आलमोस्ट ये दोनों टीमें कराची की हैं और कराची के प्लेयर्स एक दूसरे को दे नो एक दूसरे को बड़ा अच्छा, तो वो एक वो आपस में ज़ाहिरी बात है कि कुछ क्लब्स की कुछ वो और इनका वो खेलना एक दूसरे के लिए वो बड़ा टफ होता है। एक दूसरे में काफ़ी एक दूसरे को समझते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज़ाहिरी बात है कि वो एक टफ कंपटीशन होता है, तो उसमें फाउल बॉल हो जाता है। और मीरपुर की टीम इस वक्त हल्का हल्का मूव बनाते हुए शॉर्ट पासेस के थ्रू कोशिश जारी है, लेकिन देखिए बड़ी जल्दी पोजीशन लूज कर दिया। कंट्रोल जो है वो बॉल पे इतना ज़्यादा नहीं है इनके पास आज के मैच में। मीरपुर खास इस गेम से बिल्कुल, लेकिन अभी अच्छे 2 मूव बनाए हैं। नो डाउट कि मीरपुर खास में जो रियाज है काफ़ी एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कैप्टन भी हैं, एंड ही हैज़ द एबिलिटी टू स्कोर अ गोल। किसी भी टाइम पे वो गोल कर सकते हैं। और इस वक्त स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की विसल रेफरी की जानिब से, और अच्छा मौका है कोचेस के लिए टू हैव अ वर्ड विद देयर टीम। दोनों टीमें हाइड्रेट भी होंगी। बिल्कुल, कूलिंग ब्रेक। 1-0 से कराची रॉयल्स इस मैच को डोमिनेट कर रही है यहाँ पे। और ये इनवरएक्स का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट फॉर अ कप ऑफ मिनट्स। और इनवरएक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का खात्मा 1-0 से इस वक्त कराची रॉयल्स इस मैच को डोमिनेट कर रही है। और ड्यूरिंग द ब्रेक कमेंट्री बॉक्स में भी एक तब्दीली हुई है। गौर जमान की बजाय हमें नासिर इस्माइल साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि आज बड़े मुतमईन थे पहले मैच के रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि अगर वहाँ पे वेस्ट यूनाइटेड जीतती तो इनका ग्रुप जो है बहुत मुश्किल में आ जाता। लेकिन अब जो है वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे मौका है कराची रॉयल्स के लिए, लेकिन अच्छी क्लियरेंस डिफेंडर्स की। नासिर भाई, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वेरी मच बाजिफ। बाजिफ देखें, बात यह है कि अभी तक भी तमाम ग्रुप्स फंसे हुए हैं।
अभी भी किसी की पोजीशन क्लियर नहीं है, क्योंकि वेस्ट यूनाइटेड का ऑलरेडी अभी एक मैच बाकी है कराची रॉयल के साथ। क्योंकि मीरपुर खास को तो हमारी डिस्कशन ये समझ लें कि वो अपनी एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। मतलब सर्वाइवल क्या कि एक ये समझ लें कि थोड़ा सा डिग्निटी के साथ वो चाहते हैं कि कोई 3 पॉइंट या 1 पॉइंट लेके वो इस कंपटीशन से घर जाएं। और मैं समझता हूँ कि ये टीम के जो ऑनर थे इस मेले के रूह रवां जनाब अरबाब लुत्फुल्लाह साहब जो है वो ज़रूर ये बात नोट कर रहे होंगे कि क्या वजह है कि उनकी टीम एक मैच भी जो है इस कंपटीशन में नहीं जीत सकी। तो डेफिनेटली उन्हें अगली दफ़ा ये ज़रूर सोचना पड़ेगा मीरपुर खास ईगल्स के लिए कि वो सिलेक्शन ऑफ टेक्निकल स्टाफ की या प्लेयर्स की उसमें कुछ तब्दीली लाएं या कोई ऐसा काम करें कि जिससे नेक्स्ट टाइम ये टीम स्ट्रांग होके आए। यहाँ पे फ्री किक है मीरपुर के लिए, लेकिन वॉल को भी जो है वो क्लियर नहीं कर पाए। एक और मौका, अच्छी डिलीवरी थी लेकिन डिफेंडर्स का बर वक्त जवाब, और काउंटर हो सकता है कराची रॉयल्स की जानिब से। अच्छी अर्ली लीड लेने में कामयाब हुए थे। अच्छा डोमिनेट किया हुआ है आज कराची रॉयल्स ने, जो कि सईद गनी साहब की जो सूबाई मिनिस्टर हैं उनकी टीम है। और इनके पास भी चांस है कि वो पॉइंट टेबल पे अगर दोनों मैच जीते हैं तो 7 पॉइंट के साथ वो मौजूद होंगे, क्योंकि इस वक्त 7-7 पॉइंट के साथ कोरंगी चैलेंजर्स और लालकाना लेपर्ड्स मौजूद हैं। बेहतर गोल औसत की बिना पे पॉइंट टेबल पे नंबर 1 कोरंगी चैलेंजर्स है, क्योंकि उनके पास +4 गोल्स मौजूद है, जिसकी वजह से वो 7 पॉइंट्स के साथ इक्वल होकर नंबर 1। अच्छा विंग पे लेफ्ट विंग साइड पे बॉल कंट्रोल है, अच्छी सपोर्ट है, लेकिन एक्यूरेट क्रॉस ना होने की वजह से बॉल बीच में इंटरसेप्ट हुई। बिलाल माटा इनको हम कहते हैं, पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और आकिब, मैं समझता हूं कि आकिब के लिए ये ऐसा मौका है कि आज आकिब को थोड़ा सा अपने एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। बाजिफ बिल्कुल एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत है। ब्रेक से पहले नासिर मैंने गुफ्तगू की गौर जमान से कि क्या वजूहात है मीरपुर खास की इस परफॉर्मेंस के पीछे कि वो बिल्कुल ही जो है परफॉर्म नहीं कर पाए। कोचेस को ब्लेम देंगे या टीम को ब्लेम देंगे? क्या वजूहात हैं कि अब तक खाता खोलने में नाकाम रही हैं, बल्कि ड्रॉ भी जो है उन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं किया, तीनों के तीनों गेम हारे हैं। देखिए, मैं हमेशा से एक बात ऑब्जर्व करता हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं। खतरनाक हो सकता है गोलकीपर का अच्छा क्लियरेंस, हालांकि आमिर सिद्दीक अपना उस्मान गोलकीपर जो है वो रेड कार्ड होने की वजह से आज फील्ड में नहीं है, तो सेकंड गोलकीपर को मौका मिला है। और जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस मैच में वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपने सवाल किया मीरपुर खास के मुतालिक ना, देखें वो एक मिसाल है कि जीत के साथ पूरी कौम खड़ी होती है और हार के साथ किसी भी टीम में सिर्फ कोच खड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोच को ही ब्लेम दिया जाएगा, और कोच क्योंकि कोच तमाम चीज़ों का इंचार्ज होता है, तमाम सिलेक्शंस का, तमाम ट्रेनिंग सेशंस का, और वो ड्राइविंग सीट में हमेशा। और ये हमारा एक अच्छा लेफ्ट विंग पे बॉल खतरनाक हो सकता है, डेंजरस बॉल अभी भी इन दी पेनल्टी बॉक्स, लेकिन क्लियर हुई। और हमेशा आप जब भी देखें तो जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कुछ हो तो उसमें कोच के ऊपर ही बात होती है। तो बीइंग अ कोच मैं खुद कई दफ़ा ये सारे मसले मसाइल फेस कर चुका हूँ, और कोच को ही फेस करना चाहिए इन तमाम चीज़ों को। और जितना भी कोचिंग के मुतालिक बात की जाती है कि एक प्रोसेस है, और इस तमाम प्रोसेस का जिम्मेदार जो है वो कोच होता है। बिल्कुल कोच को जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मीरपुर खास ईगल्स की टीम पूरे टूर्नामेंट में और आज इस मैच में भी हमें बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आई है। कराची रॉयल्स के पास इस वक्त 1-0 की वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। दूसरी एक चीज़ और भी है कि मटेरियल की भी बात होती है कि आपके पास किस टाइप का मटेरियल है, लेकिन जब 6 प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर्स तमाम इंटीरियर डिवीज़न को दिए गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी सिलेक्शन के ऊपर बात हो, क्योंकि लाड़काना मीरपुर खास एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे ग्रास रूट की जो मटेरियल है बहुत अच्छा है। वहाँ पे आसफा भुट्टो जरदारी एक फ़ुटबॉल एकेडमी भी है जिसको माजिद लाशारी बलोच रन करते हैं, और बड़ी फेमस एकेडमी है, और उन्होंने बड़े अच्छी ऑर्गेनाइज एकेडमी रखी हुई है। तो बलोच क्लब मीरपुर खास एक बड़ा पुराना कदीम क्लब है, उसमें भी बड़े अच्छे लड़के हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर भी,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया बहुत सारी जगहों पे। और मटेरियल जो भी हो, बहरहाल कोच एक प्लानर होता है और उसको प्लानिंग करनी होती है कि उसको टीम ने कैसे लड़ाना है। हार जीत खेल का एक हिस्सा है और इसको हर आदमी को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल नासिर साहब, यही कुछ मसले मसाइल हमें मीरपुर खास ईगल्स की टीम के साथ नज़र आए कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन अगर आप लड़के हारें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है अगर इंस्टेड ऑफ बीइंग डोमिनेटेड बाय द ऑपोजिशन। क्योंकि जब आप बहुत सारे स्टार्स भी इकट्ठा कर लेते हैं टीम के अंदर तो उनको कंट्रोल करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। और इसकी बनिस्बत अगर आप ग्रास रूट को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ग्रास रूट के बच्चों की सिलेक्शन ज़्यादा करेंगे, तो बीइंग अ कोच मैं समझता हूँ कि उनसे टीम लड़ाना आसान हो जाता है। बिल्कुल, बड़े नाम जितने भी हों कैमरा के लिए जो हैं वो सब बराबर हैं। जो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा वही जो है उसी का नाम बनेगा इस लीग में। बड़े नामों से कुछ नहीं होगा, आपकी कारकर्दगी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 1-0 से इस वक्त कराची रॉयल्स की टीम इस मैच में आगे है। 36 मिनट्स का खेल हो चुका है पहले हाफ के अख्तामी मराहिल, और ये आप कैंप देख सकते हैं मीरपुर खास ईगल्स का। माजिद लाशारी बेंच पे मौजूद। बिल्कुल देखें सॉरी, एक गोल इस वक्त मीरपुर खास के ऊपर हुआ है तो मैं अच्छा लॉन्ग बॉल डेंजरस हो सकता है, अच्छा कंट्रोल किया, लेकिन बड़ी ही अच्छी अटैकिंग क्लियरेंस डिफेंडर की, बड़ा अच्छा एक्सेलरेट किया डिफेंडर ने पीछे से आके और बॉल को क्लियर किया। अगर ये बॉल स्ट्राइकर कंट्रोल कर लेते तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मार्जिन 1-1 हो सकता था। देखिए मार्जिन अभी भी 1-1 हो सकता है क्योंकि चांस है इस वक्त मीरपुर खास ईगल्स के पास कॉर्नर है, और अगर ये कॉर्नर लेने में वो कामयाब हो जाते हैं तो इस मैच में उनकी वापसी हो सकती है। यहाँ पे रेफरी का इशारा, अच्छा बॉल, लेकिन देखिए किसी ने उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं किया और हेडर के साथ क्लियरेंस। बड़ा अच्छा कॉर्नर था और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मोहसिन एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनका बहुत अच्छा हेड है और उन्होंने कोशिश भी की लेकिन टाइमली बॉल उन तक ना पहुँच सकी। अब्दुल्ला शाह के पास बॉल, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़, पाकिस्तान जूनियर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मेहरान क्लब बड़ा मशहूर क्लब है इस्लामाबाद का, ज़मान खान उस क्लब को रन करते हैं और बड़े ही स्टार खिलाड़ी उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं उस मेहरान क्लब ने इस्लामाबाद के। यहाँ पे गेम में थोड़ी सी तेज़ी जो है वो मीरपुर खास ईगल्स की जानिब से हमें नज़र आ रही है। थ्रो इन मौका था लेकिन टाइमली इंटरसेप्शन कराची रॉयल्स के डिफेंडर्स की। अच्छे एग्रेशन के साथ खेल रही है आज कराची रॉयल की टीम, क्योंकि उन्हें इस मैच की और इसके बाद वाले मैच की अहमियत का अंदाज़ा है कि हमने अगरचे अच्छा बॉल लेकिन थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा थी, अमीन ने ये बॉल पास किया। नासिर, इससे कबल ये हाफ ख़त्म हो जाए और आप हमारे साथ अवेलेबल ना रहे, मैं जानना चाहूँगा आपने पूरे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल खेला भी है, देखा भी है, कहाँ आपको सबसे ज़्यादा फुटबॉल में पोटेंशियल नज़र आया? किस जगह पे, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे ज़्यादा फुटबॉल पोटेंशियल नज़र आया? देखिए पाकिस्तान का माशाल्लाह से हर कोना बड़ा पोटेंशियल का मौजूद है, हर कोने में, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिनको हमेशा हम समझते हैं कि वहाँ पे फ़ुटबॉल नहीं है या वहाँ से फ़ुटबॉल नहीं होगा। चमन पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका, बॉर्डर हमारा कोई बलूचिस्तान का, कि जहाँ से कलीम उल्ला पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जहाँ से महमूद ख़ान, जहाँ से ईसा ख़ान, उसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है वहाँ से प्लेयरों की कि जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट किया। ईसा खान इस वक्त अपनी एक बेहतरीन एकेडमी रन कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा ग्राउंड उनको गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने प्रोवाइड किया, ग्रासी फील्ड है, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम फैसलाबाद एक ऐसी नर्सरी है फुटबॉल की कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा KPK के अंदर सईदुल्ला एक ऐसे कोच है, बासित कमाल है पेशावर से, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बच्चों को प्रोड्यूस किया। तो मैं समझता हूँ कि हर कोने से, लाहौर में अगर आप बात कर लें तो फेम फुटबॉल एकेडमी और क्लब एक ऐसा क्लब है कि जो रेगुलर बुनियाद के ऊपर प्लेयर प्रोड्यूस करती है। तो साथ ही साथ अगर हम बात करें कराची, तो आपको पता है कराची तो फुटबॉल का हब है और इसकी जगह जगह कोने कोने में जो है वो एकेडमीज़ हैं
क्वालिफाइड कोचेस काम करते हैं, रेगुलर बुनियादों पे जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे पूरा एक गुलदस्ता है। गिलगित बल्तिस्तान आप चले जाएं, चित्राल चले जाएं, तो चित्राल के बहुत शानदार प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस हुए, जिसमें रसूल एक ऐसा नाम के जो गोल स्कोरिंग मशीन डोमेस्टिक सीजन में कहलाते थे। तो हमारे पाकिस्तान का एक पूरा गुलदस्ता है और पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन किस्म के फुटबॉलर जो है वो निकले हैं। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की फुटबॉल टीम एक मरतबा फिर जो है वो इवॉल्व करेगी और इंटरनेशनल हमें दोबारा खेलती हुई नज़र आएगी। इस वक्त 41 मिनट्स का खेल हो चुका है। कराची रॉयल्स अब भी लीड में है, काफ़ी जल्दी उन्हें लीड मिली थी। ये आप कैंप देख सकते हैं मीरपुर खास का। एक मरतबा फिर कराची के कंट्रोल में बॉल आगे ले जाने की कोशिश, लेकिन हेडर में नाकाम। मीरपुर खास का जो बेंच है, टेक्निकल एरिया, वो इस वक्त साइलेंट मोड पर है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक आध कोच को टेक्निकल एरिया में ज़रूर थोड़ा सा आना पड़ेगा और अपने प्लेयरों को जगाना पड़ेगा कि वो आगे आए और आगे आके थोड़ा सा उनको गाइड करे। अच्छा और ख़तरनाक बॉल, मोहसिन के पास बॉल है, राइट विंग पे डेंजरस प्लेयर है। अच्छा क्रॉस, अल खतरा, लेकिन गोलकीपर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बॉल को ग्रिप किया, इशारा किया, तमाम प्लेयर बाहर निकले, अपने जोन से बाहर निकाला। लॉन्ग किक की, काफ़ी हाई एरियल किक, उसको फ़हीम शाह जो कि जूनियर इंटरनेशनल पाकिस्तान की 13, 14, 16 की नुमाइंदगी कर चुके हैं, केपीटी के लिए खेलते हैं और आज कराची रॉयल्स की कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और गोल भी स्कोर किए इन्होंने, जो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड जो है वो बना थोड़ी देर के लिए। रेफरी शाहनवाज शानी जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस नेशनल रेफरी है, उन्होंने ये जज कर लिया था कि बॉल इन द एयर है वाजिफ। तो जब बॉल इन द एयर होती है और बॉल कीपर के हाथों में नहीं होती तो फिर उस बॉल को हेड के जरिए उन्होंने गोल करके क्लियर हेड किया। बिल्कुल, उस गोल से पहले डिस्कशन हो रही थी कि कीपर जो है वो थोड़ा सा रिस्क कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने गेंद को पंच किया बजाय इसके कि वो उसे ग्रैब करते, और उसके बाद एक मरतबा फिर उन्होंने आगे आने की कोशिश की, लेकिन अटैकर जो है उनके हेडर की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम थी और बासानी उन्होंने बॉल को गोल नेट में डाला। देखिए मैं समझता हूँ कि मैंने दो टीमों को ऑब्जर्व किया कि टीमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके अगर जो प्रॉब्लम आ रहा है, लैकिंग आ रही है, वो गोलकीपर की वजह से आ रही है। ये मैच ऑफिशियल्स हमारे सैयद अहमद अली वास्ती, जावेद बंगश और शहजाद रेफरी असेसर जो कि डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पाकिस्तान नेवी के लिए खेले, सिविल एविएशन में एज ए कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। गोलकीपर कोच के ख़तरनाक हो सकता है। तो गोलकीपर की मैं बात कर रहा था वाजिफ के मुजम्मिल हुसैन जो कि हिस्सा थे मीरपुर खास का, उनको पहले ही मैच के अंदर उनके आर्म के अंदर जो है वो बहुत सीरियस शोल्डर पे चोट लगी, जिसकी वजह से शोल्डर उनका डिसलोकेट हुआ, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से आउट हो गए। तो उनकी वजह से जो है वो काफ़ी प्रेशर आया हैगा। बिल्कुल, गोल कीपर्स को भी हमने मैचेस जिताते देखा है। उमर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, लियारी फाइटर्स के कप्तान। और कैंप देख सकते हैं आप कराची रॉयल्स का, जो कि बड़े मुतमईन है। सॉरी, दरअसल मैं यहाँ एक मिस्टेक कर गया, क्योंकि गोलकीपर जो मुजम्मिल थे वो बेनज़ीराबाद लॉयंस के अंदर थे, तो वो उनको भी इसी वजह से नुकसान हुआ क्योंकि उनकी टीम भी कंपटीशन से आउट हो गई। और इस टीम के अंदर हमेशा गोलकीपर एक बड़ी बैकबोन होती हैगी। तो जब मैंने टीम की सिलेक्शन की तो मैंने सबसे पहले बासित को बिल्कुल अर्ली, बिल्कुल कि इससे पहले कि उससे कोई रब्ता करता कोई कोच, मैंने उसको रब्ता करके उसको मैंने बुक किया कि बासित आप मेरी तरफ से खेलेंगे। तो उसने कहा कि सर मेरे लिए ऑनर होगा कि मैं आपकी अंडर कोचिंग खेलूं। तो मैंने बासित को सबसे पहले चूज़ किया, उसके बाद अरसलान को चूज़ किया, और गोलकीपर उसके बाद काफ़ी लोगों ने उसे फ़ोन किया कि खतरनाक, लेकिन डिफ्लेक्शन, गोलकीपर बीट हुए। रियाज का बड़ा अच्छा फ्री किक और कॉर्नर किक मिली मीरपुर खास ईगल्स को। और जहां आपने बासित की बात की तो उनके स्किल्स के साथ साथ उनके हेयर स्टाइल के भी हम बहुत बड़े फ़ैन हुए। क्रॉसबार पे बॉल लगी और उसके बाद बाहर गिरी, और अब जो है यहाँ पे मीरपुर खास ईगल्स के लिए कॉर्नर किक है। अच्छा क्रॉस, लेकिन उतनी ही अच्छी डिफेंडिंग। कॉर्नर किक्स को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2-3 चांसेस मिले आज मीरपुर खास को, लेकिन उसे यूटिलाइज़ करने में नाकाम रहे। 4 मिनट्स का एडिशनल टाइम फोर्थ ऑफिशियल की जानिब से। बड़ी कूल काम बेंच मीरपुर खास ईगल की, जिसमें उनके कोच खालिद, नवाज, शाहिद, लशारी, अकबर
बलोच जो कि इलेक्ट्रिक के भी कोच रहे, भी क्वालिफाइड है, और हरदिल अजीज शख्सियत मीरपुर खास की माजिद जान लाशारी जो कि आसमा भुट्टो जरदारी फुटबॉल एकेडमी के रूह रवां है, प्रेसिडेंट है। खतरनाक हो सकता है, रियाज ड्रिबल करना चाहते थे लेकिन डिफेंडर ने इंटेलिजेंटली बॉल को टैकल किया, इंटरसेप्ट किया और बॉल को बाहर फेंका। और ये नन्हे तमाशाई आप देख सकते हैं आज भी स्टेडियम में मैच देखने आए हैं। इससे कबल हम सिर्फ देखते थे कि लियारी के मैचेस में क्राउड आता था, लेकिन अब तमाम टीमों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। दरअसल बाज़ आज संडे का दिन भी है और बच्चों की स्कूल की, मदरसे की और तमाम बिजनेस कम्युनिटी की छुट्टी होती है, तो जो नियरेस्ट कम्युनिटी है वो तमाम आज ग्राउंड में मौजूद है। आरिस महमूद को थोड़ा सा उन्होंने पाबंद किया कि वो पीछे हो जाए कॉर्नर पे। क्रिकेटर महमूद हामिद के ये साहबजादे हैं कि जो फुटबॉल में है, इनके चारों बेटे जो है वो फुटबॉल खेलते हैं और ये बड़ा उल्टा सिस्टम है। मैं जो हूँ, मेरा बेटा है वो क्रिकेट खेलता है और क्रिकेटर के बेटे फुटबॉल खेल रहे, तो ये आजकल ट्रांजिशन पीरियड चल रहेगा। और ये अच्छा कॉर्नर था लेकिन उतनी अच्छी जो है डिफेंडिंग। और नासिर, ये बात अभी कुछ देर पहले गोहर से भी हुई कि जो एथलीट की फैमिली है उनके बच्चे भी, और उनके अगर आप वालिदैन की भी बात करें तो वो भी जो है खेलों के बहुत शौकीन होते हैं। गोहर साहब ने जिस तरह बताया कि उनकी पूरी फैमिली जो है वो फुटबॉल से उनका ताल्लुक है, आपके साहबजादे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये तो आपके ब्लड में है। बिल्कुल, देखें ना, हमेशा आदमी को वो काम करना चाहिए। हम एक जगह पे किसी सेमिनार में थे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन, एक बड़ा इंस्ट्रक्टर था, डेंजरस हो सकता है, ग्रिप बड़ी मजबूत है यहाँ पे इस वक्त मीरपुर खास की, अच्छा डीप एरियल बॉल, लेकिन अब्दुल्ला शाह अच्छे डिफेंडर हैं, उन्होंने क्लियर किया। तो वहाँ पे उसने एक सवाल किया कि आजकल किस चीज़ का फ्यूचर है, तो कल लोगों ने अजीब अजीब जवाब दिए, इसमें फ्यूचर है, किसी ने कहा IT में, किसी ने कहा कंप्यूटर में, किसी ने इंजीनियरिंग में, किसी ने अपने अपने। तो उसने एक ही बात कही, उसने कहा कि जो भी काम आप पैशनेट होके करते हैं उसमें आपका फ्यूचर है। तो इसलिए बच्चा जिस खेल की तरफ भी पैशनेट होके खेले, जिस पढ़ाई में भी जिस सब्जेक्ट के अंदर पैशनेट होके वो लेना चाहे, तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल, खेलों में भी जो है उतना ही पोटेंशियल है, उतना ही स्कोप है आगे टेकिंग इट एज ए कैरियर। और आप देख सकते हैं आज यहाँ पे फुटबॉल जो है वो पाकिस्तान में रिवाइव हो रही है सिंध सुपर लीग 2022 की सूरत में। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है, बड़ा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग स्टेप है यंगस्टर्स के लिए कि वो फुटबॉल को भी एज ए कैरियर जो है वो चूज़ कर सकते हैं अगर उन्हें इस खेल में इंटरेस्ट है। हमें अगर पाकिस्तान के फुटबॉल को इंटरनेशनली, सबसे पहले एशिया लेवल पे अगर उसको हमने एक मकाम दिलाना है, तो हमें क्लब लाइसेंसिंग और क्लब स्ट्रक्चर को अब प्रमोट करना होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि डिपार्टमेंट्स सारे क्लोज हो गए हैं और अब फुटबॉल जो है वो क्लब लेवल के ऊपर प्रमोट होगी। तो अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ को और जितने भी बड़े स्पॉन्सर्स हैं वो अगर अपनी अपनी टीमें जिस दिन बनाएंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे लड़कों का ब्रेड एंड बटर भी चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नासिर, आपने बताया था पहले भी कि इन टीम्स को भी जो है ओनरशिप मिली है, लियारी के ओनर हमेशा आते हैं अपनी टीम को देखने। इसी तरह जब मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ लोग टीम्स को ओन करना शुरू कर देंगे, मुख्तलिफ क्लब्स बनेंगे, तो यकीनन पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को फ़रोग हासिल होगा। इस वक्त जो है मेरा ख्याल है मुकम्मल हो चुका है, किसी भी वक्त रेफरी की विसल बच सकती है। अच्छा बॉल दिया था लेकिन खतरनाक हो सकता है, मोहसिन के पास लास्ट मोमेंट है, डेंजरस बॉल, रियाज जा रहे हैं, रियाज का अच्छा कंट्रोल, अच्छा उन्होंने फिजिकली रोका, खतरनाक हो सकता है। अभी भी रियाज के पास बॉल और रियाज की बहुत ही वीक, बड़ा अच्छा उनको सपोर्ट मिल गया था रियाज को। रियाज थोड़े से सेल्फिश हुए, उनके साथ बड़ी अच्छी सपोर्ट थी और उनको उस बॉल को मेरे ख्याल से पास कर देना चाहिए था, यहाँ सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। और लीजिए इसी के साथ ये पहले दूसरे मैच के पहले हाफ का इख्तिताम हुआ और मैच 1 गोल की बढ़तरी पे कराची रॉयल्स के हक में। ओवर टू यू बाजिफ। यहाँ मैच का वाहिद गोल फ़हीम ने किया 19वें मिनट में और कराची रॉयल्स को एक अच्छी लीड जो है वो दिलाने में कामयाब हुए। और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच कराची रॉयल्स के लिए, क्योंकि मीरपुर खास ईगल्स इस टूर्नामेंट से, इस कंपटीशन से अब बाहर हैं, तो कराची रॉयल्स के लिए ये गेम तमाम तरह अहमियत का हामिल है। 1-0 की लीड उन्हें हासिल है और पहले हाफ का जो है यहाँ पे इख्तिताम हो चुका है। और यहाँ पे जो है दोनों टीमें
फील्ड से बाहर जाते हुए सब्स्टिट्यूट्स जो है वो अब अपनी फिटनेस ड्रिल्स करेंगे। 1-0 से कराची रॉयल्स इस मैच में आगे चल रहे हैं और ये स्टेडियम के अतराफ का इलाका, ये खूबसूरत मस्जिद आपकी स्क्रीन पे। सिंध सुपर लीग 2022 का ये मैच आज के रोज का दूसरा मैच, और एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद दूसरे हाफ में आपको एक मरतबा फिर ज्वाइन करेंगे। मीरपुर खास ईगल्स का स्कोर है 0। फहीम ने गोल स्कोर किया था 19वें मिनट में कराची रॉयल्स की जानिब से। कराची रॉयल्स आपके सामने ऑरेंज जर्सी में मलबूस, और ये है मीरपुर खास ईगल्स की टीम। स्ट्राइप्स, स्काई ब्लू स्ट्राइप्स इनकी जर्सी पर अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का मंजर ये टीम पेश करती है। लेकिन अगर पॉइंट टेबल पर इनका जायज़ा लें, अभी तो 3 मुकाबले खेल चुकी है मीरपुर खास ईगल्स की टीम और तीनों में कोई पॉइंट हासिल नहीं किया गया, जबकि कराची की टीम सेकंड लास्ट पोजीशन पर है, उसका 1 ही पॉइंट है 2 मुकाबलों में। मैच रेफरीज मैदान में आते हुए, अभी कराची की टीम बाहर है मैदान से, कराची की टीम अंदर आएगी तो मुकाबले का आगाज होगा। दूसरे हाफ का खेल शुरू होगा तो स्कोर लाइन है 0-1 से कराची रॉयल्स के हक में। गौर जमान को खुशामदेद कहूंगा मैं कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू आसिफ। ये स्कोर बोर्ड आपके सामने, कराची रॉयल्स 1 मीरपुर खास 0, और ये टूर्नामेंट का 15 नंबर मैच है ग्रुप बी का। और ये मीरपुर खास की टीम अर्जेंटाइन की नेशनल टीम इस तरह की शर्ट्स अक्सर हम देखते हैं, और ये मैच से पहले प्लेयर्स की मोटिवेशनल टॉक, एक दूसरे को बकअप करने का, और इकट्ठे हुए हैं। और ये डेफिनेटली एक अहद होता है कि वी विल फाइट बैक इंशाल्लाह। और मैच रेफरी ये कैप्टन कराची रॉयल्स के, जो गोल स्कोरर हैं आज के मैच के, हेडर पे गोल किया, बड़ा अच्छा गोल किया। कराची रॉयल्स का सफ़र भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है इस टूर्नामेंट में। कराची रॉयल्स की टीम ने 1 गोल ज़रूर स्कोर किया, उनके कप्तान ने हेडर के ज़रिए गोल बनाया। ये मीरपुर खास की टीम आपकी स्क्रीन पर हडल बनाते हुए, हिकमत अमली को हतमी शक्ल देते हुए, आपस में मुशावरत करते हुए कि अब किस तरह से खेलना है इस हाफ में। पहले हाफ की बनिस्बत मीरपुर खास को अब किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी होगी गौर? बिल्कुल आसिफ, क्योंकि मैच 1 गोल डाउन है, और ये नेक्स्ट जो सेकंड हाफ होगा तो डेफिनेटली कराची रॉयल्स की टीम अपने लीड को डबल करने की कोशिश करेगी, जबकि मीरपुर खास की टीम डेफिनेटली अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी और गोल बराबर करने की कोशिश करेगी। लेट्स सी कि क्या होता है। और ये कराची रॉयल्स की टीम जो सेकंड हाफ शुरू होने से पहले एक दूसरे को मोटिवेशन, एक दूसरे को बकअप करने का, और एक दूसरे के साथ अहद करने का कि वी विल हेल्प ईच अदर एंड वी विल नेवर गिव अप टिल एंड। नेवर गिव अप इज़ द स्लोगन इन फुटबॉल एज वेल। किसी भी स्पोर्ट्स की ये पहला स्लोगन होता है, नेवर गिव अप। ये इस वक्त टीम कराची रॉयल्स की आपके सामने, मैच रेफरी बस खेल शुरू करने के लिए तैयार हैं।
और नाजरीन, इट्स अ TBT HD प्रोडक्शन जो कि आप हमको जियो सुपर पे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इसके अलावा आप हमको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव 360 पे, और स्पोर्ट्स आई यूट्यूब पे। इसके अलावा 20 स्पोर्ट्स फेसबुक पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। FBDCB फेसबुक पे आप हमको लाइव स्ट्रीमिंग और आप हमको फॉलो कर सकते हैं। खेल का आगाज मीरपुर खास ईगल्स की टीम ने स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोर स्ट्राइक, कमज़ोर हमला। कराची रॉयल्स के खिलाड़ी के पास गेंद। बासिफ, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, सिंध सुपर लीग कराकर फुटबॉल को जो ऑक्सीजन दी है, डेफिनेटली विल बी रिमेंबर इन फुटबॉल कम्युनिटी एज वेल। और जो इस टूर्नामेंट के बेंटोर और रूह रवां कलीमुल्लाह हैं, तो इस प्लेटफार्म से अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कलीम को कहूँगा कि ये सफ़र जारी रहे और नेक्स्ट स्टेप जो है वो KPK, ये आपके सामने शमीम हेड कोच हैं कराची रॉयल्स के। इस तरह के टूर्नामेंट KPK, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान में भी होने चाहिए। जहाँ कलीमुल्ला, मैं तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि कलीमुल्ला इस ये फ्री किक। वक्त आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो मेरे सामने गोल लाइन के साथ खड़े हैं, लेकिन इस TPT प्रोडक्शन के ज़रिए ये रिकॉर्ड होता हुआ मुकाबला कलीमुल्ला और बाकी दीगर जो फुटबॉल के शायकीन हैं वो ज़रूर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। डेफिनेटली बाजिफ, TPT और जियो सुपर को क्रेडिट गोज़ टू बोथ कि इन्होंने जो जिस तरह ये कंपटीशन कवरेज किए है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो इनके टेक्निकल स्टाफ हैं और कैमरामैन जो हैं, जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। बिल्कुल एक प्रोफेशनल, जिस तरह के प्रीमियर लीग या लॉ लीगा में आप किसी भी गोल का एक्शन या वो रिप्ले देखना चाहते हैं तो सेम। और इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर प्लेयर्स एज वेल कि वो अपने गोल देखेंगे, वो बाकी जो उसके लियारी के अगर एक बच्चा वो देख रहा होगा अपने प्लेयर्स को गोल करते हुए और ये एंजॉय करते हुए, तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन भी है। और इसी तरह अगर इंटीरियर सिंध का बच्चा अगर वो देख रहा है कि उसके डिवीज़न का ये एक बहुत ही अच्छा व्यू, ये लियारी का फुटबॉल स्टेडियम, एरियल व्यू, साथ ही चलता हुआ मारीपुर रोड, बहुत मसरूफ शाहरा है ये कराची की। लेकिन आज इतवार का रोज़ है कि यहाँ रश की जो देखने में रश कम नज़र आ रहा है। बड़े चाको चौबंद रेफरी एक कोने से दूसरे कोने तक भागते हुए, और बिल्कुल बाजिफ रेफरीज की फ़िटनेस भी बाकायदा इसके फ़िटनेस टेस्ट होते हैं, और अगर वो फ़िटनेस टेस्ट आप फेल करते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल कि आप फीफा का किसी भी इवेंट का मैच खिला सको। तो बाकायदा रेफरीज का एक फिज़िकल टेस्ट होता है, और उसमें ज़ाहिर बात है कि रनिंग काफ़ी वो देखी जाती है कि किस कैपेसिटी पे ये वो जो कितने मीटर्स जो है ना वो कितने मिनट में वो कवर करते हैं, वो उसका बाकायदा एक टेस्ट होता है। और वो अगर वो डिस्टेंस इस टाइम में अगर वो कवर ना करें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता ये टेस्ट। इसको दोबारा जब तक वो टेस्ट क्लियर ना करे ये किसी इवेंट का मैच नहीं खिला सकते। तो रेफरीज की फिटनेस भी बाकायदा ऑब्जर्व की जाती है। इस वक्त मुकाबला चल रहा है, दोनों टीम्स गोल करने की कोशिशों में मसरूफ। कराची रॉयल्स के कंट्रोल में गेंद इस वक्त, उनके हाफ में गेंद, कभी कराची रॉयल्स के पास होती है गेंद, कभी मीरपुर खास ईगल्स के खिलाड़ियों के पास होती है गेंद। इस हिस्सा में मेरे जहन में एक सवाल आया था रेफरी के हवाले से कि रेफरी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम से कम डिस्टेंस, या ज़्यादा से ज़्यादा कितना करीब आ सकता है रेफरी? रेफरीज एटलीस्ट 20 मीटर्स तो वो हो, ताकि उसको उस जो फाउल हुआ है, जो कमिट हुआ है, उसको मतलब है कि समझने में उसको आसानी हो। अगर वो दूर होगा तो फिर मुश्किल होता है, फिर जाहिर बात है कि वो डिसीजन लेने में वो नहीं। तो एटलीस्ट 20 मीटर तो हो कि ये उस बॉल के नज़दीक हो, ताकि जो भी हो इसके सामने तो बड़ा अच्छा ये। और ये कराची रॉयल्स अटैक पे, स्टिल बॉल विद कराची रॉयल्स 18 यार्ड बॉक्स में, लेकिन बॉल कंट्रोल न कर सके, बॉल आउट। और ये एक बड़ा अच्छा व्यू आप देख रहे हैं स्टेडियम का, ड्रोन व्यू। और आप
साथ ही आसिफ अगर आप बता सकें कि कराची का लियारी एरिया है लेकिन रोड की उस साइड पे। जी हाँ, लियारी का खूबसूरत इलाका, अगरताज का इलाका, बड़ा गुंजान आबाद इलाका है कराची का, और बहुत आवाम की बड़ी तादाद आज भी स्टेडियम में मौजूद है। आज इतवार का रोज़ है और लियारी का मैच नहीं है, लेकिन लियारी में फ़ुटबॉल शायकीन की तादाद कम नहीं, उसका ये स्टेडियम को देखकर अंदाज़ा ये होता है। नासिर, गुड़िया और नसीम असिस्टेंट कोचेस हैं, शमीम हेड कोच हैं कराची रॉयल्स के। कराची रॉयल्स की टीम जो कि मकामी टीम है, इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ सकी इस टूर्नामेंट में। आपको क्या वजह लगती है इसकी? आसिफ इससे पहले भी ये लाशारी जो कि मीरपुर ख़ास के कोच हैं, खालिद खान इनके हेड कोच हैं। क्योंकि बासिफ मैंने आपसे इससे पहले आसिफ बासिफ के साथ डिस्कस किया कि यहाँ पे अगर आप देखिए कि कुछ एरियाज़ ऐसी हैं कि जो बड़े फुल ऑफ टैलेंट, बड़े रिच है टैलेंट में, जैसे मलीर हो गया, लियारी हो गया। तो अगर लियारी को और मलीर को हम कंपेयर करें मीरपुर ख़ास और बाकी डिवीज़न्स के साथ, सक्खर या लड़काना, तो ये आप अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसका भी एक बड़ा डिफरेंस है। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो नो डाउट कि कराची रॉयल्स की टीम एक बड़ी बैलेंस साइड है, लेकिन कभी कभी आपको पता है कि कंपटीशन भी क्लिक करना वो भी एक काफ़ी ज़रूरी होता है कि जब आपकी फिटनेस और आपकी वो इस तरह हो कि जब आप फुल परफॉर्म कर रहे हो उसमें। और ये सब्स्टिट्यूशन, नोमान अंदर जाएंगे, अमीन को बाहर बुलाया कराची रॉयल्स ने 19 नंबर की शर्ट में, जबकि 6 नंबर की शर्ट में नोमान अंदर जाएंगे, तो वो भी काफ़ी मैटर करता है। यह एक यंग सब्स्टिट्यूशन, यंग प्लेयर को बाहर बुलाया है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि तमाम यंग लड़कों को चांस दे रहे हैं कराची रॉयल्स। बिल्कुल आसिफ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बल्कि बासिफ ने क्वेश्चन किया कि अगर कोहरा आपकी क्या स्ट्रेटेजी, तो मैंने कहा अगर 3 मैच हारने के बाद तो मेरी स्ट्रेटेजी यही होती कि मेरे जो बेंच में प्लेयर हैं कि मैं उन सब को चांस दूँ और वो उनको एक एक्सपोजर दूँ, ताकि उन बच्चों का भी एक मैच का एक्सपीरियंस हो जाए, लाइव मैच का एक्सपीरियंस, और डेफिनेटली दे विल लर्न फ्रॉम दिस मैच एज वेल। फुटबॉल के खेल में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ बहैसियत कोच, कौन सा मसल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि कौन से मसल को स्ट्रेंथन करने की ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि कुछ प्लेयर्स की मैं थाई मसल देख रहा हूँ काफ़ी मजबूत हैं, कुछ प्लेयर के काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इस हवाले से कुछ बताइए। बस जाहिर बात है कि जो प्रायोरिटी होगी वो आपको हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप और काफ मसल्स इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन ओवरऑल बॉडी जो है आपकी पूरी बैलेंस, और जितना आप अगर जिम ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल ट्वाइस अ वीक करें तो अपर बॉडी में काफ़ी ऐसी वो है वेट ट्रेनिंग कि आपके विंग्स ना बन जाए, ताकि अगर विंग्स बनेंगे, उस विंग्स डेवलप होंगे तो फिर आपको भागने में और टर्निंग में बहुत दुश्वारी होती है। तो हमेशा जब भी आप जिम पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वेट ट्रेनिंग के लिए, तो एक बड़ा अगर क्वालिफाइड कोच और उसके अंडर होंगे तो इट्स विल बी बेटर। जी हाँ, ये मुकाबला होते हुए मीरपुर खास ईगल्स और कराची रॉयल्स की टीम। कराची रॉयल्स को 0 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत हासिल। कराची रॉयल्स के हाफ में है गेंद, मीरपुर खास की जानिब से हमला, थ्रू पास, बहुत अच्छा पास, लेकिन क्लियरेंस भी उतनी ही अच्छी कराची रॉयल्स के डिफेंडर की। एक दफ़ा मिस क्यों किया, लेकिन दूसरी दफ़ा बॉल क्लियर करने में कराची रॉयल्स सेंटर डिफेंडर 4 नंबर की शर्ट्स में बॉल को क्लियर किया। अभी तक नाजरीन कराची रॉयल्स 1 गोल की लीड से ये मैच जीत रही है, और पीपल स्टेडियम से इट्स अ TPT HD प्रोडक्शन। आप हमको जियो सुपर पे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं।
मुकाबला जब बेजान हो, जिसका नतीजा असरअंदाज ना होता हो टूर्नामेंट में, तो उसमें बोरियत का अंसर भी शामिल होता है। लेकिन अवामी दिलचस्पी यहाँ बरकरार है। अवाम की एक अच्छी तादाद आज भी लियारी के पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम में बराजमान, जो कि लियारी का मैच नहीं है। आज कराची और मीरपुर खास की टीमें खेल रही हैं। एज़ कम्पेयर टू इस मैच को अगर हम पिछले मैच से वो करें तो पिछला बड़ा जानदार मैच हुआ आसिफ और टूर्नामेंट का, क्योंकि उसमें अगर हम वेस्ट यूनाइटेड की भी जितनी तारीफ करें कम होगा। बड़ा एग्रेसिव, बड़ा पॉजिटिव एग्रेशन के साथ मैच शुरू किया, बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ। लेकिन दूसरी तरफ लाड़काना लेपर्ड्स की टीम को जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है। बड़ी रिबॉल्ड जो एक, ये शमीम आपकी स्क्रीन पे था, रिबाउंड मेंटालिटी जो एक एट द एंड वो गिव अप नहीं करते। और ये कॉर्नर किक, बड़ी अच्छी डिलीवरी लेकिन डिफेंडर की अच्छी क्लियरेंस। तो लाड़काना लेपर्ड्स दे बिल्कुल लास्ट टाइम तक बहुत जो एक एक्सपीरियंस टीम और एक दे नेवर गिव अप और बड़ा बिल्कुल पेन उन्होंने वो नहीं किया। और अगर आप देखें तो वो कोई पेन नहीं लिया, वो खेल रहे थे और एट द एंड उन्होंने गोल ड्रॉ भी किया और फिर उसके बाद बड़े अच्छे चांसेस भी मिले जो ये मैच को जीत भी सकते थे। लेकिन एनी हाउ, और लाड़काना लेपर्ड्स की टीम बड़े स्ट्रॉन्ग फुटेड पे इस टाइम ग्रुप में 7 पॉइंट के साथ इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। नास कोरंगी चैलेंजर, जबकि सेकंड पोजीशन पे है लाड़काना लेपर्ड्स की टीम। लाड़काना लेपर्ड्स डेफिनेटली जावेद और खुदाबख्श क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने बड़ी अच्छी टीम कंपोज की और वो इस टाइम सेमीफाइनल के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। जी हाँ, इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है टूर्नामेंट। 8 रोज़ हो चुके हैं। 1 अप्रैल को इसका फाइनल शेड्यूल है। यहीं इसी स्टेडियम पे रात में खेला जाएगा। मसनूई रोशनी में खेलना जाने वाला फाइनल, उसका सबको इंतज़ार है कौन सी टीम फाइनल खेलने की अहल होती हैं। इससे पहले सेमीफाइनल मरहला होगा। हर ग्रुप से 2 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। बिल्कुल वाजिब, 2 टीमें नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करी। मैच में आसिफ अभी थोड़ी सी वो इंटेंसिटी मैच की थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि वेदर भी सारी बातें कूल हो गया। और ये बॉल मीरपुर खास, लेकिन डिफेंडर ने कराची रॉयल्स के डिफेंड लेफ्ट फुल बैक ने क्लियर किया। आपका तजुर्बा कैसा रहा? सिंध के खिलाड़ियों को आपने देखा, आप इससे पहले भी टीम बनाने के लिए भी सक्खर का आपने दौरा किया था। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आसिफ, नो डाउट कि हर जगह पे पोटेंशियल है, लेकिन बात वही आ जाती कि टैलेंट है। ये शमीम हमारे स्क्रीन पे कराची रॉयल्स के हेड कोच, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इंटीरियर सिंध में पहली दफ़ा सक्खर गया और नो डाउट कि हर जगह पे टैलेंट है। वहाँ पे एक अंडर 19 लड़का अहद, जो कि मेरी टीम का हिस्सा भी हैं, और टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। और हर जगह पे टैलेंट है, बट बात वही आ जाती कि हाउ टू मैनेज द टैलेंट, हाउ टू डेवलप द टैलेंट, हाउ टू फॉलो द टैलेंट। और स्टिल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अल्लाह करे कि इसके बारे में ज़रूर सोचे। और ये कराची रॉयल्स के पास थ्रो, कराची रॉयल्स की टीम इस वक्त प्रेस करते हुए काफ़ी ज़्यादा तादाद है अटैकर्स की मुखालिफ हाफ में, यानी बिल्कुल ऑल आउट होके ईगल्स के हाफ में। ऑलमोस्ट
6 प्लेयर्स जो हैं 7 प्लेयर्स वो अटैक में हैं स्टिल। बड़ा अच्छा बॉल और मिस किया। बहुत अच्छी डिलीवरी थी लेकिन टाइम ले सकते थे, थोड़ा सा टाइम लेते तो बेहतर ये हो देखिए सकता बड़ा था। अच्छा बॉल को शील्ड किया, टर्न किया और बड़ा अच्छा पास, लेकिन एट द एंड उससे फायदा ना ले सके। मीरपुर खास का अटैक राइट फ्लैंक से, गेंद अब भी मीरपुर खास के कंट्रोल में लेकिन मिस कर गए। अहम मौके पर गेंद मिस कर गए मीरपुर खास ईगल्स के खिलाड़ी। अच्छा काउंटर अटैक था मीरपुर खास ईगल्स की जानिब से। एक गोल पर हमला किया कराची रॉयल्स की टीम ने, उसका फौरी जवाब दिया मीरपुर खास ईगल्स ने, लेकिन गोल करना होगा, जल्द गोल स्कोर करना होगा मीरपुर खास ईगल्स को। अटैक लेफ्ट फ्लैंक से कराची रॉयल्स के खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को डॉज दिया, दूसरे खिलाड़ी को डॉज दिया, बहुत अच्छा पास देखना होगा और रेफरी ने एडवांटेज दिया। रेफरी ने कहा कि फाउल नहीं है। बहुत अच्छा मूव बनाया था कराची की रॉयल्स ने। आई रियली अप्रिशिएट रेफरी डिसीजन। और ये कराची रॉयल्स के कोच, हेड कोच लाइन पर टेक्निकल एरिया पर आ गए थे, लेकिन इस रिप्ले में अगर हम देखें वो रेफरी को चीट करने की कोशिश करना था, लेकिन रेफरी ने बड़ा टाइम दिया और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। रियली अप्रिशिएट। और ये एक दफा फिर विंगर और ये गोल, बड़ा टाइमली राइट विंगर बड़ा डेंजर कर रहा था और इनसाइड आए, बड़ा अच्छा माइनस किया बॉल। जबकि दूसरे साइड पे लाशारी खालिद खान हेड कोच हैं जो मीरपुर खास के। और अगर हम इसको देखें, जो राइट विंगर था, बड़ा अच्छा बॉल अंदर आए ऊपर। आप अगर देखें इसको, अगर एक दफा फिर देखें तो इसमें इस विंगर का कमाल देखिए कि वो बॉल डिलीवर करने से पहले बाकायदा एक आई कांटेक्ट में देखते हैं कि किसको मैंने बॉल खिलानी है। बड़ा अच्छी डिलीवरी और एट द एंड एक बहुत ही खूबसूरत गोल। ये गोल एक स्कीम का हिस्सा है, पूरा स्कीम ली उन्होंने बनाया कि किसको मैंने पास देना है, किस तरह से आई कांटेक्ट किया। ये है गेम अवेयरनेस जिसका हमेशा हमारे कोचेस और हमारे एक्सपर्ट्स इशारा भी करते हैं। और ये हमारे स्क्रीन पे टैकल किया और हार्शली एंकल पे, और ये सेंटर डिफेंडर मीरपुर खास के ग्राउंड पे आप देख रहे हैं। और रेफरी येलो कार्ड का कॉशन भी कैप्टन को। ये देखें बड़ा अच्छा ड्रिबल दिया था, लेकिन और फिजियो इस मौके पर हम अगर रीप्ले गोल का देख सके तो आपने गोल करते वक्त जो स्कीम बताई थी वो बहुत खूबसूरत थी। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्कोर बोर्ड, कराची रॉयल्स 2 मीरपुर खास 0। ये देखे पहले, ये देखे बाकायदा वो देखता है, बाकायदा वो देख के बॉल दे रहे हैं। और इस एरिया में आपको जब आप बॉल खिला रहे हो डेफिनेटली आपकी आई कांटेक्ट होनी चाहिए कि किसको आप बॉल खिला रहे हो। और बड़ा अच्छा बॉल जो है ना वो डिलीवर करता है। ये बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने गोल में कन्वर्ट किया। आई कांटेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फुटबॉल कि कहाँ पास करें, क्योंकि माइक्रो सेकंड का टाइम होता है। इसी मौके को फ़ायदा उठाते हुए कराची के जो कोच हैं, हेड कोच, उन्होंने कप्तान को बुला लिया अपने पास और बड़ी हिदायत देते हुए कप्तान को। और इस वक्त 0 के मुकाबले में 2 गोल की सबकत लिए हुए है कराची की टीम। असल आसिफ ये एरिया होता है कि जहाँ पे आपको ब्लाइंड बॉल नहीं, आपको बड़ा, आपको जहाँ पे बॉल डिलीवर कर रहे हो एटलीस्ट यू शुड नो कि मैंने किस प्लेयर को बॉल डिलीवर करना है। और आप अगर देखें तो इसमें बड़ा अच्छा आई कांटेक्ट को बॉल उतरी और उसी बड़े अच्छे एरिया में बॉल उसको डिलीवर करके आसान गोल। और दूसरी तरफ भी अच्छा अटैक था मीरपुर खास की तरफ से, और ये फुल बैक अटैक पे आए हुए थे। बड़ा अच्छा क्रॉस, लेकिन अब्दुल्ला मौजूद और पेनल्टी दी रेफरी ने 18 यार्ड बॉक्स में।
अगर आप देखें इस बॉल को, और येलो कार्ड भी शो किया क्योंकि डेफिनेटली येलो कार्ड भी बनता था। और अगर आप इस रिप्ले में देखें, 2-3 बड़े अच्छे हमले किए। और ये नासिर गुड़िया, नसीम, कराची रॉयल्स के असिस्टेंट कोच, ये देखें बड़ा अच्छे स्ट्राइक। और ये बॉल हैंडबॉल। देखेंगे कि और पेनल्टी, गोलकीपर पेनल्टी लेने का भी एक डेफिनेटली एक प्रेशर होता है। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में और ये बड़ी नो डाउट गोलकीपर ने बड़ा अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन एट द एंड बड़ा अच्छा गोल। और एक दफा फिर शमीम परेशान खड़ा है। हेड कोच कराची रॉयल्स के गोलकीपर ने ऑलमोस्ट जज कर लिया था बॉल, लेकिन बॉल जो फोर्स और जो एंगल था, तकरीबन ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था गोलकीपर ने, उनकी पहुंच से बहरहाल फिर भी बाहर रही गेंद। ये कितना होता है, विड्थ कितनी होती है? 24 फीट तकरीबन 24 फीट विड्थ होती है। और इसमें अगर आप देखें तो एक रिवर्स प्रेशर भी होता है जो पेनल्टी टेकर होता है, क्योंकि गोलकीपर के लिए इसमें गोलकीपर कॉन्फिडेंट होता है। तकरीबन 90% गोल होता है, 10% चांसेस आपने अक्सर देखे होंगे कि बड़ा मुश्किल से, लेकिन इसमें गोलकीपर ने बड़ा अच्छा अटैम्प्ट किया। और नो डाउट कि जो पेनल्टी टेकर था उसका एंगल और जो पावर थी इस बॉल में, जो एक्यूरेसी से बॉल वो किया, तो वो बीट हुए गोलकीपर। और इस टाइम मुकाबला कराची रॉयल्स 2 मीरपुर खास 1। फिर एक सवाल मेरे जहन में है, मैच हल्का हल्का चल रहा है इस वक्त। गौहर, आप भी स्ट्राइकर रहे हैं, आपने पेनल्टी पे गोल किया, कभी ये बताइएगा, और क्या टेक्निक सोच के आप गोल के लिए आते थे, पेनल्टी के अगर लगाते थे? You have to be single-minded. You have to be single-minded. You have to take a angle. You have to think for that angle, and then you come and don't look to the goalkeeper. You just नहीं, ये तो आप बात कर रहे हैं बहैसियत मुस्तनद कोच के, आपके जहन में बहैसियत स्ट्राइकर क्या चल रहा होता था पेनल्टी किक लेने से पहले? पेनल्टी टेकर से पहले क्योंकि मुझे, मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि घर में मेरे कोच थे, तो एक बड़ा क्लियरली मैसेज मुझे कन्वे था कि जब भी पेनल्टी लेनी है सिंगल माइंडेड होकर, और एक दफ़ा अगर आपने एंगल वो चूज कर लिया, फिर जो भी है तो अपने उसके पूरा सिंगल माइंडेड होकर आपने पेनल्टी के लिए जाना है। और फिर बॉल के किस हिस्से को मारना है, गोल के किस एंगल में मारना है, जस्ट फोकस आपको उस पर होना चाहिए। और नो डाउट कि मिस भी काफ़ी पेनल्टीज की है, लेकिन अक्सर गोल भी किए। चले, अभी इस प्ले ने तो मिस नहीं की पेनल्टी और एक गोल का खसारा कम किया। एक के मुकाबले में 2 गोल की सबकत लिए हुए कराची रॉयल्स मीरपुर खास ईगल्स पर ये खिलाड़ी गिरे हुए हैं, इनको ट्रीट कर रहे हैं प्लेयर। चले, फिर हम भी अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम बहैसियत सहाफ़ी हमने बहुत सवाल किए, आपसे भी सवाल किए, एक और सवाल करता हूँ। कोई ऐसा मैच आपको याद हो जिसमें कुछ ऐसा वाकया हुआ हो जो आप अभी तक नहीं भूले? इंटरनेशनल मैच की बात कर रहा हूँ। आसिफ, अगर उसमें वो भी मैं आपके साथ डिस्कस, लेकिन गोल अगर हमें, मैं अपने टेक्निकल स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगा अगर दिखा दे तो। और ये देखें, बड़ा अच्छा क्रॉस, बड़ा क्लीन, लेकिन आप देख ले गोलकीपर की इसमें मिस्टेक्स। और ये दूसरा गोल, बड़ा अच्छा गोल दूसरा। और ये पेनल्टी किक्स पे जो है ना, ये तीसरा गोल। इस टाइम जो मैच आप नाज़रीन देख रहे हैं, कराची रॉयल्स वर्सेस मीरपुर खास,
सिंध सुपर लीग का यह 15 नंबर मैच है ग्रुप बी का, और 2-1 से ये मैच कराची रॉयल्स जो कि ऑरेंज शर्ट और शॉर्ट में, जबकि मीरपुर खास की टीम लाइट स्काई ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन से शर्ट और शॉर्ट में। इट्स अ GPT HD प्रोडक्शन जो कि जियो सुपर पे आप हमको लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जी आसिफ। जी हाँ, मैंने सोचा कि इस मैच की इतनी अहमियत नहीं है तो आपके साथ एक मैच खेल लूँ मैं। तो आपको कोई पुराना मैच जो आपको इंटरनेशनल मैच, आप 2004 तक फुटबॉल खेले हैं, कोई इंटरनेशनल मैच इस हवाले से याद हो, कोई अनोखा वाकया उसमें हुआ? आसिफ, इंटरनेशनल मैच अगर आप मुझसे वो करें कि यार जो गोल मुझे सारी, बड़ी अच्छी स्ट्राइक, लेकिन जो मुझे सारी उम्र याद रहेगा वो सेफ गेम में मैंने गोल किया था इंडिया के खिलाफ, और बाइसिकल किक से किया था आउट ऑफ डी, और वो मैच मुझे सारी उम्र याद रहेगा कि वन ऑफ माई बेस्ट स्ट्राइक। और एक मैच जो लबनान में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का, जो कि स्टिल पाकिस्तान का एक, पाकिस्तान की तरफ से फुटबॉल में पहली दफ़ा किसी प्लेयर ने हैट्रिक किया, तो इट वाज इन 13 मिनट्स मैंने श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक किया था। कुल पाकिस्तान ने कितने गोल किए थे उस मैच में? उस मैच में 3 गोल ही किए थे, 3 के 3 मैंने किए थे, 3-3 मैच ड्रॉ हुआ था। 3-3 ड्रॉ हो गया था मैच? बिल्कुल आसिफ, आपकी मेहनत पे पानी फिर गया था जो आपने पहले 13 मिनट में की। एक और खिलाड़ी अंदर आते हुए 18 नंबर की जर्सी पहने हुए शोएब अहमद अंदर आए हैं और शम्स ताज बाहर गए हैं, कराची रॉयल्स के खिलाड़ी। नाज़रीन, आप लोग के साथ इस ग्रुप का पॉइंट टेबल थोड़ा मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। कराची कोरंगी 3 मैच खेली है, ये 7 पॉइंट। इस वक्त इनवर्ड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है 2 मिनट का। एक दफ़ा फिर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम ब्रेक के बाद, कि जहां पर 2-1 की बरतरी हासिल है इस मैच में कराची रॉयल्स को। मीरपुर खास ईगल इस टूर्नामेंट में कोई ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। ये आप देख सकते हैं लियारी के पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम के अक़ब में तारीखी वो मस्जिद का मीनार, और गौहर जमान हमारे साथ मौजूद है। और गौहर, अमूमन हमने अभी देखा एक मंजर कि मस्जिद का जो नज़र आया, इसको अमूमन जो है वो मीनार कहते हैं। इसी दौरान बॉक्स में गई और यहाँ पे डिफेंडर बॉल को क्लियर करने की कोशिश में, लेकिन जो इसका असल तलफ़ुज़ है, असल जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मनार। क्योंकि पुराने ज़माने में जो ऊंची किस्म की एक इमारत बनाई जाती थी, एक पुराना एक पिलर बनाया जाता था, उसमें आग लगाई जाती थी ताकि दूर से देखने वालों को रास्ता नजर आए। उस आग को उर्दू में कहते हैं नार, और वहीं से लफ्ज़ निकला है मनार। वो बिगड़ते बिगड़ते वो मनार जो है वो मीनार बन गया। आई रियली अप्रिशिएट सलमान, इट्स रियली ग्रेट नॉलेज फॉर मी एज वेल। और जितना भी मैं आपको अप्रिशिएट करूँ कम होगा। और जैसे कमेंट्री बॉक्स में सलमान आते हैं ना, तो यकीन करें इट्स फुल ऑफ एनर्जी, और एक एनर्जी मिल रही होती है आपकी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बॉक्स में वेलकम करता हूँ आसिफ अली, सलमान अली, और इट्स रियली रियली वेरी ग्रेट इंफॉर्मेशन फॉर मी। जी हाँ, इसी दौरान गेंद को हाफ में पहुंचाने की कोशिश की है मीरपुर खास ईगल। इस टूर्नामेंट में ज़्यादा और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। बिल्कुल अली, लेकिन बस मैं इस बात को इसी तरह वो करूँगा, गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में। तो डेफिनेटली आपको इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, और पार्ट ऑफ यू लर्न। अच्छा एक्सपीरियंस लेके ज़रूर मिला होगा मीरपुर खास ईगल्स को। बिल्कुल। और एक ओवरऑल अगर मैं इस कंपटीशन को रेट करूं तो इट्स रियली रियली नो डाउट के अगर हम इसको कहें कि इंटरनेशनल मैच की कॉपी आपको, तो गलत नहीं होगा। लाइव मैच आ रहे हैं, और बाकायदा जिस तरह का एक प्रेशर होता है लाइव मैच का, और ऐसा लग रहा है गौहर कि हम नेदरलैंड और अर्जेंटाइन के दरमियान मुकाबला देख रहे हैं। अगर दोनों टीमों के किट्स के आप कलर को देखें तो नेदरलैंड का कलर है कोरंगी रॉयल्स का, और अर्जेंटाइन का कलर है मीरपुर खास ईगल का। आई एम सेकंड यू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस दौरान खिलाड़ी जख्मी होकर गिर पड़े। इससे पहले भी एक खिलाड़ी इंजर्ड होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं कोरंगी रॉयल्स के। बिल्कुल।
और ये बड़ा हार्श टैकल करते हैं बैक साइड से। कराची रॉयल्स के पास इस टाइम फ्री किक। आप कितने अरसे से इस लियारी के पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल खेल भी रहे हैं, कोच भी कर रहे हैं? 97 से 1997 से गौर जमान इस ग्राउंड में आ रहे हैं। और इस लास्ट दौरान टाइम 2001 में नेशनल चैंपियन हम हुए थे एलाइड बैंक, और इट वाज माय ये लाशारी जो कि असिस्टेंट कोच हैं, और 2001 में हम नेशनल चैंपियन हुए थे एलाइड बैंक। आई वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट प्लेयर एंड टॉप गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट। तो बड़ी सुनहरी याद है गौर जमान की इस ग्राउंड से। One और इस of one. दौरान एक लंबा पास देने की कोशिश की थी, लेकिन बॉल को बड़ा अच्छा यहाँ पे गोलकीपर आगे की जानिब निकले। और जब गोलकीपर की हम बात कर रहे हैं, आज जो गोल हुआ था उसको बड़ी आसानी के साथ गोलकीपर पंच कर सकते थे, लेकिन हेड के जरिए गोल किया गया और गेंद गोल पोस्ट के अंदर। बिल्कुल अली, आई एम एग्री विद यू। और इसको अगर पंच करते तो गोल भी ना होता, लेकिन उससे ग्रिप करने की कोशिश की और स्ट्राइकर ने बड़ा क्लीन जंप करके हेडर किया, और कराची रॉयल्स को कैप्टन ने बड़ा अच्छा टाइमली बढ़ती दिलाई। अच्छे ड्रिबलिंग यहाँ पर अच्छा पास दिया है लेफ्ट विंग की पोजीशन पे। लेफ्ट विंग से यहाँ पे काउंटर अटैक करते हुए मीरपुर खास ईगल्स फिजिकली यहाँ पे टैकल करने की कोशिश की, एडवांटेज दी अंपायर ने। गेंद का पोजीशन अभी भी मीरपुर खास के बाद अच्छा पास दिया, लेकिन इसको मिस कर गया। अगर ये पास को कैरी कर जाते तो मूव खतरनाक हो सकती थी। सेकंड काउंटर अटैक किया और गोलकीपर बड़ा टाइमली बॉल के लाइन में आया और बॉल को सेव किया। 2-3 मूव्स पे बड़ी अच्छी गोलकीपिंग की है यहाँ। बिल्कुल, और कराची रॉयल्स ने बड़ा अच्छा काउंटर अटैक किया। गोल हो सकता था, लेकिन गोलकीपर ने बड़ा अच्छा लाइन में आकर बॉल को सेव किया। 1 वर्सेस 1 और बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया था यहाँ पे फॉरवर्ड को कराची रॉयल्स के। अच्छी गोल कीपिंग का मुजाहरा मीरपुर खास ईगल्स के गोलकीपर की जानिब से। मीरपुर खास ईगल नौजवान खिलाड़ियों पे मुश्तमिल टीम इस टूर्नामेंट में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, पर वैसे भी मीरपुर खास का मौसम अभी आया नहीं। अगर ये मई जून में टूर्नामेंट होता तो मजीद खिलाड़ी पक चुके होते। जिस तरह हम देखते हैं मीरपुर खास के आम, मीरपुर खास की खजूरें मई जून के मौसम में ज़्यादा मीठी शीरी हो जाती हैं पकने के बाद, तो खिलाड़ी भी उस वक्त तक ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल करके मजीद बेहतर हो चुके होते हैं। अली बिल्कुल कि जितना भी टाइम आपको मिलता है आपको यू हैव टू ट्रेन वेल, और आपकी फिजिकल कंडीशनिंग डेफिनेटली पीक पे आती है। तो अगर 22 जून तक टाइम होता तो नो डाउट कि बिल्कुल ये पक चुके होते हैं, और लेकिन फिजिकली नो डाउट कि इनकी बड़ी अच्छी बॉडी शेप होती है। लेकिन आज गो के इस वक्त खसारे में मीरपुर खास ईगल, लेकिन आज थोड़े बेहतर खेल का मुजाहरा किया। ये शमीम हेड कोच कराची रॉयल्स के इंस्ट्रक्शन देती है, और दूसरी साइड पे लाशारी असिस्टेंट कोच मीरपुर खास के। और आज जो मैच लाड़काना ड्रॉ खेल गई उससे कोरंगी चैलेंजर को काफी एडवांटेज हुआ। बिल्कुल अली, आई थिंक ऑलमोस्ट कराची कोरंगी चैलेंजर्स और लाड़काना लेपर्ड्स जो है वो सेमीफाइनल के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग फुटेड पे टॉप कर रहे हैं इस ग्रुप बी को। लेकिन नो डाउट वेस्ट यूनाइटेड को कि उन्होंने जो मैच जो जितनी उसकी बॉडी लैंग्वेज, बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा खेले मैच में, लेकिन आखिर में थोड़ा सा फोकस उनका डिस्टर्ब हुआ। और उस मैच में शेख दोस्त को जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इंटरनेशनल प्लेयर अंडर 19 के बड़ा टाइमली रन करके बड़ा छोटा सा एक फ्लिक करते हैं, और गोलकीपर के ये टैकल किया मीरपुर खास के प्लेयर ने, मोहसिन ने। और ये तमाशाइयों का आप मंजर देख सकते हैं कि कितने तादाद में तमाशाई यहाँ पे फुटबॉल के दीवाने, फुटबॉल के मतवाले मौजूद हैं इस टूर्नामेंट को एंजॉय करने के लिए पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी में। शॉर्ट पासेस के जरिए मूव बनाने की कोशिश, लॉन्ग पास दिया, इस पर अच्छा पास मिल गया यहाँ पर राइट इन की पोजीशन पे। फॉरवर्ड गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे, बॉक्स में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन उतनी उम्दा यहाँ पे कोशिश की थी डिफेंड करने की। इसी कोशिश में विसिल ब्लो की असिस्टेंट रेफरी ने, और ये विसिल और फाउल गया ये मीरपुर खास के हक में। शमीम इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, और रियाज जो कि मैं
पहले भी कह चुका हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर है, बड़े एक्सपीरियंस और सीजन प्लेयर है, कैप्टन भी है मीरपुर खास के। तो वो जब भी अटैक पे होते हैं तो शमीम अपने हेड कोच जो कराची रॉयल्स के हैं खड़े हो जाते हैं टेक्निकल एरिया में और इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे होते हैं कि कीप आईज ऑन रियाज, कीप आईज ऑन रियाज। इस टाइम कराची रॉयल्स के पास बॉल पास करने की कोशिश की, अच्छा हेडर, बॉल क्लियर किया। मीरपुर खास के पास थ्रो इन, लॉन्ग थ्रो, लेकिन और एक अच्छी चीज़ गौहर है, बतौर कोच आप इसको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि मीरपुर खास क्योंकि इस पॉइंट टेबल पे इस ग्रुप में बिल्कुल आखिरी नंबर पे मौजूद है ग्रुप बी में, लेकिन उसके बावजूद 2-1 के खसारे में होने के बावजूद तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और आखिरी लम्हात में भी वो इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसे आप अगर मैच को देखें तो नो डाउट कि ये मैच ऑलमोस्ट ये टूर्नामेंट से बाहर है, लेकिन उनका एग्रेशन देखें, वो देखें तो अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि वो इस मैच को इजी नहीं ले रहे, वो पूरा अपनी जो भी एफर्ट्स हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी उससे बढ़ के खेल रहे हैं। और काफ़ी मुश्किल हो जाता है बतौर टीम और बतौर कोच अपनी टीम को लिफ्ट करना कि जब आप टूर्नामेंट में सारे मैचेस हार जाएं, या आप देख सकते हैं कि ड्रोन कैमरों के जरिए भी कवर किया जा रहा है इस इवेंट को, तमाशे का बड़ा अच्छा मंजर है। और बड़े आप देखें कि इस खित्ते में जो फुटबॉल के लवर्स हैं वो कितना फुटबॉल को समझते हैं, आप कितना सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ इन फुटबॉल के मैचेस को, इस टूर्नामेंट को और यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। और ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनकी उम्र गुजर गई है इस फुटबॉल के खेल से लुत्फानंदोज होते हुए। बिल्कुल अली, एक बड़े डिसिप्लिन और ऐसा क्राउड की जो फुटबॉल को समझती है। बड़ा अच्छा बॉल, 6 यार्ड बॉक्स में बॉल कंट्रोल किया और लेकिन बॉल फाइनली जो डिलीवरी होती है वो ना कर सके, डेंजर हो सकता था। लेकिन यहाँ पे मीरपुर खास के डिफेंडर को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने बड़ा अच्छा मार्क किया हुआ था कराची रॉयल्स के फॉरवर्ड को। बिल्कुल अली, और ये एक दफा फिर काउंटर पे बड़ा अच्छा ड्रिबल किया, शूट और गोल! What a finish! What a finish! बड़ा अच्छा काउंटर किया कराची रॉयल्स, बार-बार अटैक कर रहे थे और ये सन्नाटा छा गया है मीरपुर खास के बॉक्स में। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, डिफेंडर आया हुआ था, एक को ड्रिबल किया, दूसरे को ड्रिबल, तीसरे को ड्रिबल करने के बाद बड़ी अच्छी स्ट्राइक, 3 प्लेयर्स को ड्रिबल करने के बाद अगर मैं इस टूर्नामेंट का सोलो एफर्ट का ये सबसे बेस्ट गोल करार दूं तो गलत नहीं होगा। 3 प्लेयर्स को लाइन में ड्रिबल देकर बड़ा कूल एंड काम 18 यार्ड बॉक्स में जाकर बॉल को फिनिश किया। रियली वेरी वेरी वेरी, बहुत, जितनी मैं इस गोल की तारीफ करूं कम है। और इस गोल में हम बिल्कुल भी गोलकीपर को इल्जाम नहीं दे सकते क्योंकि 3 खिलाड़ियों को बीट करने के बाद, ड्रिबल करने के बाद गेंद को गोल पोस्ट में डाला और गोलकीपर के पास बिल्कुल भी मौका नहीं था और गोलकीपर यकीनी तौर पर ब्लाइंड भी हो चुके होंगे क्योंकि 3 फॉरवर्ड उनके सामने खड़े थे। बड़ा अच्छा मूव था यहाँ पे 4 नंबर की जानिब से कराची रॉयल्स के। मैं अपने टेक्निकल स्टाफ को डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस गोल को दोबारा दिखाया जाए। और डिफेंडर जो था वो लॉन्ग बॉल मीरपुर खास की तरफ से अटैक पे रियाज, लेकिन बॉल अब्दुल्ला ने क्लियर की। और इस टाइम मीरपुर खास के पास बॉल पोजीशन, अपने मिडफील्ड को दिया मोहसिन से बॉल इंटरसेप्ट किया कराची रॉयल्स की टीम ने। कराची रॉयल्स के पास मिडफील्ड के पास बॉल और ये बिलाल माठा अटैक पे, वेरी गुड, और बड़ा अच्छा बॉल खेला और बड़ी अच्छी डिलीवरी, लेकिन मिस किया। और यहाँ पे एक और इंडिविजुअल खेल का मुजाहरा, अगर आप देखें कि आपस में मैच डाल लिया कोरंगी कराची रॉयल्स है कि दोनों फॉरवर्ड्स ने अगर मौका देते तो शायद ये गेंद गोल पोस्ट के अंदर होती। ये प्लेयर्स चेंज कर रहे हैं, शाहजेब खान और शाहजेब खान 2 नंबर शर्ट के साथ अंदर जाएंगे, जबकि मोहम्मद बिलाल और ये गोल मोहम्मद बिलाल, ये एक प्लेयर को बीट किया
दूसरे प्लेयर को बीट किया, तीसरे प्लेयर को बीट किया, टारगेट को देखा और फिर बड़ा कूल एंड काम फिनिश किया। इधर से देखे एक एंगल, दूसरा प्लेयर, तीसरा प्लेयर, बड़ा अच्छा। मैं अगर इसको इस टूर्नामेंट का सो फार अभी तक वन ऑफ द बेस्ट सोलो एफर्ट तो ये गलत नहीं होगा। 3 प्लेयर्स को एक की लाइन पे बीट करके गोलकीपर की पोजीशन देखिए, बड़ा जबरदस्त एंगल चूज करके बॉल को स्ट्राइक किया। ये खालिद खान जो कि हेड कोच है मीरपुर खास के। जी हाँ, जबरदस्त बॉल पोजीशन, बॉल कंट्रोल और ड्रिबलिंग का मुजाहरा किया था नंबर 4 की जानिब से। ये ऑफ साइड असिस्टेंट लाइनमैन ने। इस टाइम कराची रॉयल्स 3-1 से ये मैच जीत रही है। और मीरपुर खास अटैक पे। रियाज 18 यार्ड बॉक्स में टारगेट को मिस किया। और ये शमीम डेफिनेटली 3 गोल करने के बाद स्टिल बहुत एनर्जी और अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं। नाजरीन, आप हमको इट्स अ टीपीटी एचडी प्रोडक्शन, आप हमको जियो सुपर पे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा पेनिट्रेटिंग पास, लेकिन और गोलकीपर ने बॉल को रोक के रिस्क लिया था। थोड़ा सा स्लिप हुए थे, बॉल पे चढ़ गए थे। जी बिल्कुल अली। असिस्टेंट लाइनमैन ने ऑफ साइड फ्लैग रेस किया। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है जो हम देख रहे हैं नौजवानों में कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, हमें अच्छी मूव्स भी नजर आ रही हैं, अच्छी सेविंग भी नजर आ रही है गोलकीपर की जानिब से। और जो नौजवान फुटबॉलर जिनको इस सिंध सुपर लीग के जरिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है, ये इससे सीखते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद है कि अंदर आइंदा आने वाले जो एडिशंस होंगे सिंध सुपर लीग के, इसमें मजीद हमें बेहतरी नजर आएगी। बिल्कुल सॉरी अली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और डेफिनेटली जैसे जैसे आप आगे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। और किसी भी सक्सेस के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और होपफुली कि ये नेक्स्ट ईयर भी हो। उसमें गौर एक चीज़ और भी बड़ी ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा स्क्वाड में तब्दीलियां ना करें। अगर इंजरी हो जाती है या कोई प्लेयर आपको दस्तयाब नहीं होता तो आप इक्का दुक्का तब्दीलियां कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही टीम लेके आगे चलेंगे, उन्हीं एक ही कोचेस के अंडर में खिलाएंगे, तो जब तो इसका कोई फ्रूटफुल इसके नतीजे आएंगे। अदरवाइज अगर आप तब्दीली करते रहेंगे, टीम का नाम वही रहेगा, खिलाड़ी एक दूसरे में शफल होंगे, तो फिर शायद वो नतीजे ना आ सकें। बिल्कुल अली, मैं इस पर बिल्कुल दूसरी बात नहीं करूँगा। रियली अप्रिशिएट यू। और जो आपका विजन है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि नो डाउट कि अगर 2-3 प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको अगर पूरा साल रखें, पूरा साल इसका कैंप लग वो रहें, 2-3 फ्रेंडली मैचेस खेलें मुख्तलिफ इस इवेंट से पहले, और डेफिनेटली आप जो है ना इसको कंटिन्यू रखें और नो डाउट कि बड़ा फ्रूटफुल रिज़ल्ट हम ले सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि इनका एक जगह पे रखना और इनका बाकायदा ट्रेनिंग एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि कैसे इस टीमों को हम किस जगह पे किस तरह रख सकते हैं। 3 के मुकाबले में 1 गोल से यहाँ पर कामयाबी हासिल करते हुए और एक और तब्दीली की जा रही है। अब टाइम जो है वो टाइम 5 मिनट, जो कि एक्स्ट्रा टाइम आप एडिशनल टाइम। और कराची रॉयल्स फिर अटैक पे। और अली इसमें इंटरेस्टिंग बात जो सोलो एफर्ट्स में राइट फुल बैक थे। और खूबसूरत मंजर पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी का एरियल व्यू आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत ग्राउंड है ये। और इसको मजीद मेंटेन किया जाए तो पाकिस्तान के चंद खूबसूरत तरीन स्टेडियम्स में इसका शुमार हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटी बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ बैठने की। और जो मेरी इत्तलात है कि पाकिस्तान का दूसरा लार्जेस्ट ग्राउंड है कैपेसिटी वाइज, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। बिल्कुल अली, और इसके पिच को थोड़ा सा मेंटेन रखें और इस पिच की थोड़ी सी मेंटेनेंस और खाद वगैरह देकर इसके ग्रास की मेंटेनेंस, तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन पाकिस्तान। गौर, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था आप कितने अरसे से यहाँ पे इस ग्राउंड में आ रहे हो, उसका एक मकसद था। इसी दौरान एक अच्छी मूव थी, लेकिन गोलकीपर बर वक्त आगे निकले और बॉल को क्लियर किया। लियारी में आप एक अरसे से खेलने के लिए आ रहे हैं, एक और यहाँ पे विसिल हुई है और एक और इंजरी। और इसी दौरान हमारे पास वक्त है गौर से बात करने का। आपको मालूम है लियारी को लियारी क्यों कहते हैं? लियारी अली मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अली मैं यहाँ पे
टेक्निकल टीम से कहूँ कि मुझे वो गोल दोबारा देखना है क्योंकि मैं इसको उस क्रिकेट गोल- में कहते हैं डक करना। ये टक्कर और ये गोलकीपर की बड़ी टाइमली निकल कर बॉल को क्लियर किया। तो अगर वो जो गोल वो लियारी, ये आप नाजरीन देख रहे हैं कराची रॉयल्स के गोलकीपर, और ये देख सकते हैं आप, जिस तरह हम पहले भी तस्करा कर रहे थे कि लियारी बिल्कुल समंदर के किनारे आबाद है। 1725 में कराची बनने से पहले भी 1729 में कराची स्टैब्लिश हुआ, 1725 में लियारी कायम हुआ, और ये एक ऐसी आबादी थी जो समंदर के किनारे थी कि जहाँ पे बल्लोच मछेरे और सिंधी मछेरों ने अपनी आबादी आहिस्ता आहिस्ता बनाई, और फिर वो आबादी फिर कॉलोनी बनती गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आबादी बढ़ती गई। या आप बिल्कुल अभी भी देख सकते हैं कि गो के इतनी आबादी हो गई है इन 2-3 सदियों में, लेकिन उसके बावजूद लियारी अभी भी जो है वो समंदर के किनारे वाक़ है। और चूंकि बिल्कुल ये इब्तिदा में बिल्कुल गैर आबाद इलाका था, बिल्कुल वीरान इलाका था, इसलिए इसको लियारी का नाम इसलिए दिया गया कि मुकामी ज़बान में लियार नाम का एक दरख्त होता था, और लियार वो दरख्त होता था जो कब्रिस्तानों में उगता था। तो इतने वीराने में वो दरख्त उगता था कि उसको लियार कहते थे, और जब ये आबादी बनी और क्योंकि वीराने में ये आबादी थी तो फिर लियार से होते होते ये आबादी लियारी कहलाने लगी। थैंक्स अली, और आई एम रियली एंजॉयिंग विद यू। इट्स रियली ग्रेट इंफॉर्मेशन फॉर मी एज वेल। बड़े ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन अली हम सब नाजरीन को सुना रहे हैं इस टाइम, और बड़ा अच्छा कराची रॉयल्स को एक दफ़ा फिर कॉर्नर किक, देखते हैं कि इस कॉर्नर किक पे क्या स्ट्रेटेजी। बड़ी अच्छी, नो डाउट अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन डिफेंडर ने बड़ा टाइमली बॉल को क्लियर किया। काउंटर अटैक करने की कोशिश है इस मौके पर। अब बॉडी लैंग्वेज बता रही है गौर जमान के मीरपुर खास मेंटली इस मैच को गिव अप कर चुकी है। बिल्कुल अली, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट रह गए हैं और 3-1 से ये मैच लीड कर रही है कराची रॉयल्स की टीम, और नो डाउट के हेड डाउन्स हैं मीरपुर खास के। माइनस किया, लेकिन डिफेंडर की बड़ी अच्छी क्लियरेंस। और दूसरी तरफ गौर कोशिश ये है कराची रॉयल्स की गोल्स की तादाद को बढ़ाएं, क्योंकि आगे जाके अगर पॉइंट्स टेबल पे बराबरी होती है तो ये गोल्स बहुत मैटर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि स्पेशली ग्रुप ए में गोल एवरेज विल डिसाइड हु विल गो थ्रू द सेमीफाइनल। ये रियाज के पास बॉल, जो कि कैप्टन है मीरपुर खास के, इंटरनेशनल प्लेयर है, केपीके से इनका ताल्लुक है। लॉन्ग बॉल खेला, कराची रॉयल्स का डिफेंडर मौजूद, बॉल ये को 15 clear नंबर किया। को जितनी दाद दी जाए कम है गौर, क्योंकि उन्होंने 2 बड़ी यकीनी मूव को सेव किया है। ये शमीम हेड कोच कराची रॉयल्स के, और ये इन्होंने सुई सदरन गैस की इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है, तो इस वक्त जो कराची रॉयल्स की जो आंच है उसकी शिद्दत और हिद्दत बहुत तेज हुई है। बिल्कुल इस टाइम तो आई थिंक शमीम साहब को रिलैक्स होना चाहिए, और अगर आप इनकी किट भी देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शोला है जो भड़कता जा रहा है पूरे मैदान में। और स्टिल वो ऐसे इंफॉर्मेशन, आई डोंट थिंक इस टाइम कि ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 2 मिनट रह गए हैं, 3 गोल से मैच जीत रहे हैं, और आई थिंक वो और गोलों की भी ख्वाहिश रखते हैं अपनी टीम से। और कराची रॉयल्स का प्लेयर राइट विंग पे बॉल को कंट्रोल ना कर सके, बॉल आउट। 5 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम था, वक्त बड़ी तेजी के साथ अपने अख्ताम की जानिब बढ़ता हुआ। कराची रॉयल्स के फॉरवर्ड अभी भी जमीन पे गिरे हुए हैं। फिजियो यहाँ पे ग्राउंड में दाखिल होते हुए काफी तकलीफ का शिकार नजर आ रहे हैं। और आई थिंक ये बॉल अगर हम देखें तो ये और कौन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, ये अमूमन जो इंजरी इस किस्म की होती है और इसके बाद जो खिलाड़ी उसको उठाने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं लगता कि इंजरी मजीद खराब हो सकती है? क्योंकि फिजियो की आमद से पहले प्लेयर को इस तरह मूव कराना, उसकी इंजरी की क्या नौयत है, ये बड़ा डेंजरस हो सकता है। अली ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं एक एक्सीडेंट की बात वो कर रहा हूँ कि एक लड़के को चोट लगी और उसका मैं आई विटनेस था, और इन जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने उठा लिया। जब उन्होंने उठाया तो फिर जब, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी गया था, तो डॉक्टर ने कहा अगर आप लोग इसको उठाते ना और उधर ही इसको पैक करके होते तो इसकी ये इंजरी इतनी वो ना होती, और वो बिल्कुल जो है ना, तो ये बहुत डेंजर होता है। और ये
नाजरीन आप देख रहे थे बड़ा ज़बरदस्त जो हमारे नन्हे मुन्ने क्राउड और गर्ल्स भी इसमें मौजूद थी कि जो रियली गर्ल्स फुटबॉल में इन फ्यूचर बड़ा हेल्पफुल होगा। जी हाँ, और हम देख रहे हैं कि इस तरह पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट फ्लरिश कर रही है, इस तरह फुटबॉल भी, और ये फाइनल विसिल ब्लो हुई और इस तरह ये आप देख रही हैं नन्ही मुन्नी, हो सकता है कि इस लड़कियों में एक हाजरा भी हो जो कि नेशनल टीम को सर्व कर सके। बिल्कुल, और जिस तरह दिया क्लब और जो दीगर खवातीन के क्लब हैं इस तरह फुटबॉल में आए, उम्मीद है कि पाकिस्तान में मजीद जो है विमेंस फुटबॉल भी तरक्की करेगी। 3-1 से यहाँ पे कामयाबी हासिल की और डेफिनेटली टेक्निकल स्टाफ हमको इस मैच के हाईलाइट ज़रूर दिखाएगी और मैं उस गोल का इंतज़ार करूंगा कि जब वो 3 प्लेयर्स को बीट करके बड़ा, और ये बड़ा अच्छा व्यू, ड्रोन व्यू इस स्टेडियम का नाजरीन आप देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त व्यू। और पीपल स्टेडियम नाजरीन, इट्स TPT HD प्रोडक्शन जो कि आप जियो सुपर पे हमको लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और ये दोनों टीमें आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हुए, जो मैच में हो गया, अगर कोई फाउल या कुछ इस तरह हुआ वो ख़त्म, और बिल्कुल एज ए फ्रेंडली ये दोनों टीमें मैच ऑफिशियल्स के साथ ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं। और ये वही मीनार नाजरीन, जैसे कि जो नेक्स्ट मैच होगा बाजीगर, मलीर बाजीगर वर्सेस हैदराबाद टाइगर्स कल, और सक्कर डॉल्फिन वर्सेस बेनज़ीराबाद, लाइव फ्रॉम पीपल स्टेडियम कराची कल इंशाल्लाह ठीक 2 बजे, पौने 1:45 पे हम आपके पास होंगे। और ये मीनार जैसे कि अली ने, नाजरीन इसके साथ ही हम डेफिनेटली पोस्ट मैच की तरफ जाएंगे। और ये